इस संसार में दुख का मूल कारण यह है कि हम अक्सर उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि हमारी ऊर्जा और मन व्यर्थ की कोशिशों में फंस जाता है और हम उन चीजों को अनदेखा कर देते हैं जो वास्तव में हमारे हाथ में हैं। जैसे प्रकृति की कई चीजें हैं जिन्हें हम चाहकर भी अपने तरीके से नहीं चला सकते, फिर भी हम उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। इससे हमें केवल निराशा ही मिलती है। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। नदी का पानी अपने बहाव में चलता है, उसकी दिशा, उसकी गति, यह सब प्राकृतिक है। यदि आप उस नदी के बहाव को अपनी मर्जी के अनुसार मोड़ना चाहें या रोकना चाहें तो यह असंभव है। यदि आप नदी को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो केवल संघर्ष ही मिलेगा, लेकिन परिणाम कुछ नहीं। लेकिन यदि आप उसी नदी के बहाव को समझें और उसके अनुसार चलें तो आप उसका आनंद भी ले सकते हैं। ठीक इसी तरह जीवन में भी कुछ परिस्थितियां, कुछ लोग और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। इनको जब हम बदलने का प्रयास करते हैं तो केवल मानसिक तनाव और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। अब दूसरी ओर, अगर हम उन चीजों पर ध्यान दें जो हमारे नियंत्रण में हैं, जैसे हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे प्रयास, तो हम अपना जीवन अधिक संतुलित और शांत बना सकते हैं। हवा के बहाव को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपनी दिशा बदल सकते हैं ताकि हवा का रुख हमें अपने उद्देश्य की ओर सहारा दे। अगर मौसम बदलता है और वर्षा होती है तो हम वर्षा को रोक नहीं सकते, परंतु हम छाता लेकर बाहर निकल सकते हैं या कहीं सुरक्षित स्थान पर रुक सकते हैं। यानी हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण है। अक्सर हम अकेलेपन से घबराते हैं, लेकिन अकेले होने का मतलब यह नहीं है कि हम दुखी हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे जंगल में एक अकेला वृक्ष खड़ा होता है, वह अपनी जड़ें गहराई में फैलाता है, अपने पत्तों से हवा को अनुभव करता है, सूर्य की रोशनी से ऊर्जा पाता है। वह अकेला जरूर है, परंतु प्रकृति से वह पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन में भी यदि हम खुद से जुड़ने की कला सीख लें तो हमें बाहर से किसी के साथ की आवश्यकता नहीं होती। हमारा अकेलापन हमें शक्ति और आत्मज्ञान प्रदान कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे जंगल का वह वृक्ष। दूसरी ओर, भीड़ में होना भी हमें खुशियां नहीं देता। मान लीजिए एक पक्षी झुंड के साथ उड़ा रहा है, फिर भी उसके पास अपनी दिशा और उड़ने का तरीका है। यदि वह अपनी मर्जी से उड़ना चाहे तो वह उड़ सकता है, लेकिन झुंड के नियमों को मानकर उड़ना उसकी स्वतंत्रता में बाधा डालता है। इसी प्रकार भीड़ के बीच में रहकर भी हमें अकेलापन महसूस हो सकता है यदि हमारे विचार, हमारे उद्देश्य उस भीड़ से मेल नहीं खाते। इसका अर्थ यह है कि भीड़ या साथ होने का मतलब यह नहीं है कि हम खुश हैं या सुरक्षित हैं। वास्तविक खुशी और संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपने आंतरिक जीवन से जुड़े रहते हैं और उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण है। इसलिए जब हम समझ जाते हैं कि कौन सी चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कौन सी नहीं, तो हम जीवन में अधिक संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम किसी पेड़ को जबरदस्ती जल्दी बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वह फल देने के बजाय सूख जाएगा, लेकिन अगर हम उसे अपनी गति से बढ़ने का समय दें, उसे ध्यान और प्रेम से सींचें, तो वह एक दिन अपने आप फल देगा। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में भी उसी संयम और समझ की आवश्यकता है। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं, उन्हें स्वाभाविक रूप से होने देना, और जो हमारे हाथ में हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करना ही हमें सच्ची शांति और सुख की ओर ले जा सकता है। जीवन में धन से मिली खुशी थोड़े समय तक ही टिकती है, जबकि अपनेपन से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। मूर्ख इंसान का दुख समय के साथ फीका पड़ता है, लेकिन समझदार व्यक्ति अपने विवेक और सोच से उसे मिटा देता है। स्वतंत्रता ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, और इसे पाने का रास्ता उन्हीं चीजों को नजरअंदाज करने से है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। दूसरों की नकारात्मक सोच और संकीर्ण विचार संक्रामक होते हैं। हम अनजाने में उनकी नकारात्मकता को अपना लेते हैं और खुद का नुकसान कर लेते हैं। अक्सर इंसान अपनी वास्तविक समस्याओं से नहीं, बल्कि उनकी कल्पनाओं से परेशान रहता है।
सच्चाई यह है कि परिस्थितियां हमें नहीं बनाती, वे केवल हमें स्वयं से परिचित कराती हैं। समय के बदलते ही इंसान के जीवन में अनेकों बदलाव आते हैं। हमें इन बदलावों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें यह सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि शायद ये बदलाव हमारे जीवन में कुछ अच्छा लेकर आ रहे हैं। वह इंसान जो अपने आप पर नियंत्रण पा लेता है, जीवन में कभी हार नहीं खाता, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो। ऐसा व्यक्ति हर कठिन समय में स्वयं पर काबू रखता है और स्थिति को समझदारी से संभालता है। इस प्रेरक कहानी में हम समझेंगे कि कैसे हर मुश्किल समय में अपने आप पर काबू रखते हुए जीवन में आने वाले बदलावों को स्वीकार किया जाए और उन्हें अपने लिए उपयोगी बनाया जाए। एक नगर में समर नाम का एक व्यक्ति रहता था। समर का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और उसके परिवार में केवल वह और उसकी पत्नी ही थे। दोनों एक कच्चे घर में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। समर दिन रात मेहनत मजदूरी करता था ताकि वह अपनी और अपनी पत्नी की देखभाल कर सके। समय के साथ उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। यह खबर सुनकर समर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह सोचने लगा कि उनके घर में भी अब एक नन्हा सदस्य आएगा जिसे वे अपने गोद में खिलाएंगे। लेकिन वह अनजान था कि उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है जो उसकी सोच से परे था। समय धीरे धीरे बीतता गया और वह दिन आ गया जब उसकी पत्नी को प्रसव होना था। समर अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराता है। जब प्रसव का समय निकट आता है तो समर कुछ पैसों का इंतजाम करने के लिए बाहर चला जाता है। अपने होने वाले बच्चे को लेकर मन में कई सपने संजोए हुए वह घर लौट रहा था। तभी अचानक एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। नगर के कुछ लोगों ने समर का अंतिम संस्कार किया, जबकि दूसरी ओर उसकी पत्नी अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। जब उसे समर की मृत्यु की खबर मिली तो उसका दिल टूट गया। उसके लिए समर ही उसका सारा संसार था और अब वह भी उसे छोड़कर चला गया था। अब तो वह भगवान को दोष देने लगी कि उसने उसके ऊपर दुखों का पहाड़ क्यों गिरा दिया। उसके पति का सहारा भी उससे छिन गया और उसने भगवान से प्रार्थना की कि कम से कम उसके बच्चे का ख्याल किया होता। नगर के कुछ लोगों ने उसे समझाया कि जन्म और मृत्यु विधाता के हाथ में है और मनुष्य का इसमें कोई जोर नहीं चलता। उन्होंने उसे यह भी कहा कि परमात्मा जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए ही करता है, इसलिए जो चला गया है उसका शोक छोड़कर जो आया है उस पर ध्यान दें। कुछ देर बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बेटे को देखकर उसके मन में थोड़ी राहत आई और उसने सोचा कि अब वह अपने पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करेगी और यही उसका सहारा बनेगा। अपने बच्चे को लेकर वह अपने घर लौट आई और नगर के कुछ लोगों ने कुछ दिनों तक उसकी मदद भी की, लेकिन धीरे धीरे मदद करने वाले भी पीछे हट गए और वह पूरी तरह से अकेली रह गई। तब उसने समझा कि दूसरों की सहायता पर जीवन चलाने का कोई अर्थ नहीं है। उसे अपने और अपने बच्चे के भविष्य के लिए खुद ही कुछ करना होगा। इस प्रकार वह महिला दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करने लगी। काम से जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे वह अपना और अपने बच्चे का पेट पालती। समय के साथ उसका पुत्र बड़ा होने लगा। जब वह 4 वर्ष का हुआ तो उसकी मां ने उसे नगर के सरकारी विद्यालय में दाखिला दिलवा दिया। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाएगी कि उसे कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। वह खुद मेहनत करके उसे पढ़ाती थी और बच्चा भी यह समझता था कि उसका सहारा केवल उसकी मां ही है, इसलिए वह पूरी लगन से पढ़ाई करता था। समय के साथ लड़के की उम्र 12 वर्ष हो गई। एक दिन उसकी मां अचानक बहुत बीमार पड़ गई। पहले तो उसने इसे कोई छोटी मोटी बीमारी समझकर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती चली गई। उसकी बीमारी के चलते वह काम पर भी नहीं जा पा रही थी और घर में इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। मां को इस हालत में देखकर बेटे को बहुत चिंता होने लगी। उसने मां से कहा, मां, तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर के पास से दवाई लेकर आता हूं। तुम दवाई खा लेना, फिर तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। बेटे की यह बात सुनकर मां की आंखें भर आईं। वह बोली, बेटा, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा भी अब समय आ गया है। मैं अब तेरे पिता के पास जाना चाहती हूं, परंतु जाने से पहले मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जब तेरा जन्म नहीं हुआ था
तब तेरे पिता और मैंने सपना देखा था कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इतना सक्षम बनाएंगे कि उसे हमारी तरह गरीबी का जीवन न जीना पड़े। बेटा, मैं तो वह सपना पूरा नहीं कर पाई, पर तू मेरे और तेरे पिता के उस सपने को जरूर पूरा करना। इस प्रकार जीवन जीना कि लोग दूर दूर तक तेरा नाम जाने। कभी किसी के सामने हाथ मत फैलाना और सदा अपने स्वाभिमान के साथ जीना। बेटे ने मां से वादा किया कि वह उसके हर शब्द को याद रखेगा और अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। बेटे के जाने के कुछ देर बाद ही उस गरीब महिला का देहांत हो गया। नगर के लोगों ने एकत्र होकर उस बालक को उसकी मां के अंतिम संस्कार में मदद दी। अब वह बच्चा पूरी तरह से अकेला हो गया था। जीवन के खेल उसे लगातार चुनौतियां दे रहे थे। वह जानता था कि उसके पास अब कोई सहारा नहीं है। दूर के रिश्तेदारों ने भी उसकी मदद से किनारा कर लिया क्योंकि वह गरीब था, लेकिन उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लिया और अपनी मां के छोड़े हुए पैसों से कुछ दिन गुजारा किया। जब पैसे खत्म हो गए तो उसे समझ आया कि अब उसे खुद कुछ काम करना पड़ेगा। उसने यह तय किया कि वह मेहनत करेगा, लेकिन किसी से भीख नहीं मांगेगा। दिन में स्कूल जाने के बाद वह खेतों में काम करने चला जाता था या किसी चाय की दुकान पर काम कर लेता। जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे वह अपनी स्कूल की फीस भर देता और खाने के लिए सामान ले आता। इस प्रकार वह पढ़ाई और मजदूरी दोनों करता था। धीरे धीरे कुछ साल ऐसे ही बीते और अब वह नगर से निकलकर कस्बे के एक विद्यालय में पढ़ने लगा। जैसे जैसे उसकी पढ़ाई आगे बढ़ रही थी, उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही थीं। विद्यालय की फीस और किताबों का खर्च बढ़ने लगा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मां की बातें हमेशा उसके मन में गूंजती रहीं और वह मेहनत से पीछे नहीं हटा। एक दिन विद्यालय से पढ़कर लौटने के बाद वह काम की तलाश में निकला। उस दिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। हारा थका वह शाम को घर लौटा और भूखे पेट सो गया, क्योंकि जो पैसे थे उनसे उसने पहले ही विद्यालय की फीस भर दी थी। सुबह का उजाला होते ही वह फिर से अपनी मां की बातें याद करते हुए विद्यालय के लिए चल पड़ा। भूखा ही, लेकिन हिम्मत से भरा हुआ। विद्यालय से लौटकर काम की तलाश में हर रोज भटकता, उम्मीद करता कि आज उसे कोई काम मिल जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ता और वह रोज भूखा सो जाता। भूख की तीव्रता से बेचैन होकर एक बार उसके मन में भीख मांगने का विचार आता, परंतु मां की सीख और स्वाभिमान उसे रोक देते। सोचता, चाहे कुछ भी हो जाए, भीख नहीं मांगूंगा। उसके मन में एक दृढ़ विश्वास था कि यदि भगवान ने पेट दिया है तो कहीं ना कहीं भोजन का प्रबंध भी करेंगे। अगले दिन भूख से तड़पता वह काम की तलाश में निकला और नगर के बाहर एक बड़े से घर के पास पहुंचा। हिम्मत करके द्वार खटखटाया तो एक महिला ने दरवाजा खोला। महिला ने उससे पूछा कि क्या उसे कुछ चाहिए, और लड़के ने सिर्फ एक गिलास पानी मांगा। महिला उसकी हालत देखकर समझ गई कि वह भूखा है और अंदर जाकर एक गिलास दूध और कुछ लड्डू ले आई। लड़के ने पहले लड्डू खाए, फिर दूध पिया। इस दया के बदले में वह महिला से कुछ मांगने का आग्रह करने लगा। तब महिला ने उससे सिर्फ एक वचन लिया कि जब वह समर्थ हो जाए तब किसी जरूरतमंद की मदद कर दे। इस वचन को दिल में बसाकर वह आगे बढ़ गया। समय बीता और एक दिन वही महिला विद्यालय में अपने बेटे को छोड़ने आई। वहां उसने उस लड़के को देखा और अध्यापक से उसकी कहानी सुनी। अध्यापक ने बताया कि अमर नाम का यह बच्चा मेहनत मजदूरी करके अपनी पढ़ाई का खर्च उठाता है। महिला का दिल पिघल गया। उसने अमर की मदद करने का निर्णय लिया, पर जानती थी कि स्वाभिमानी अमर सीधी सहायता स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए उसने अध्यापक से कहा कि अमर को बता दिया जाए कि उसकी फीस सरकार ने माफ कर दी है। इस तरह महिला ने उसकी सहायता भी की और अमर के स्वाभिमान को भी ठेस नहीं पहुंचाई। मास्टर जी भी इस बात से सहमत हो जाते हैं कि अमर की फीस भरने की कोई जरूरत नहीं है। वह महिला अमर की पूरे वर्ष की फीस भरकर अपने घर चली जाती है। इस तरह वह हर वर्ष उसकी पूरी साल की फीस जमा कर देती थी ताकि अमर सिर्फ मन लगाकर पढ़ सके। अब अमर पूरा मन लगाकर पढ़ता था और अपने खाने पीने के लिए किसी दुकान पर काम कर लेता था। दोस्तों, दूसरों की मदद से ही कई बार जीवन में अच्छी बात होती है। उस महिला के थोड़े से प्रयास से अमर को काफी मदद मिली
वह अब खूब मन लगाकर पढ़ता था। इसी तरह कुछ वर्ष और बीत गए। अब आगे की पढ़ाई के लिए अमर को शहर जाना पड़ा। उसने सोचा कि शहर में रहकर वह कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेगा और अपनी पढ़ाई भी करता रहेगा। यह बात उस महिला को तब पता चलती है जब वह उसकी फीस भरने के लिए विद्यालय में जाती है। जब मास्टर जी उसे बताते हैं कि अमर तो आगे की पढ़ाई करने शहर चला गया है, तो वह सोचने लगती है कि कोई बात नहीं, भगवान ने उसे मदद करने का इतना ही समय दिया होगा। उस स्त्री ने अपने घर लौटकर गृहस्थी की दुनिया में व्यस्त हो गई। उधर अमर शहर जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा। खर्चा चलाने के लिए उसने एक नौकरी तलाश कर ली। इस प्रकार 25 वर्ष बीत जाते हैं। न तो अमर कभी उस महिला से मिल पाता है और न वह महिला कभी अमर से मिलती है। उस महिला का बेटा भी बड़ा हो गया था और एक व्यापारी बन गया था। वह मां का बहुत प्यार करता था। एक दिन उसकी मां बीमार पड़ जाती है। जब उसका बेटा घर आता है तो वह अपनी मां की हालत को देखकर बेचैन हो जाता है। वह अपनी मां को अस्पताल में भर्ती कराता है। जांच में पता चलता है कि उसकी मां को कैंसर है। बेटा डॉक्टर से कहता है, आप मेरी मां का अच्छे से इलाज कीजिए, पैसों की चिंता मत करें। डॉक्टर बताते हैं कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है। बेटा घबरा जाता है और शहर में अच्छे इलाज के लिए अपनी मां को ले जाता है। अस्पताल में पहुंचकर वह डॉक्टर का इंतजार करता है। मां उसे मना करती है कि बेटा इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बेटा कहता है, मां आप मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं। वह अपनी मां को अस्पताल में भर्ती कराता है और डॉक्टर की आने का इंतजार करने लगता है। डॉक्टर उसकी मां का इलाज शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे मां की हालत में सुधार होने लगता है, लेकिन इलाज का खर्च बढ़ता जा रहा है। बेटा अपनी मां के इलाज के लिए पैसे खत्म कर देता है। मां चिंता करने लगती है कि अब इलाज कैसे होगा। बेटा आश्वस्त करता है कि वह सब कुछ बेचकर भी मां का इलाज कराएगा। कई दिनों तक इलाज चलता है और एक दिन डॉक्टर बताते हैं कि मां अब ठीक हो चुकी हैं। बेटा खुश हो जाता है, लेकिन मां सोचती है कि अब अस्पताल का बिल चुकाना होगा। वह बेटे को समझाती है कि वह अपना सब कुछ बेचकर क्यों इलाज करवा रहा है। बेटा कहता है, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता। जब अस्पताल का बिल आता है तो मां उसे देखकर चिंता में पड़ जाती है, लेकिन जब वह लिफाफा खोलती है तो उसमें एक छोटी सी पर्ची होती है। उस पर्ची पर लिखा हुआ था, मां जी आपने अपने बिल का भुगतान तो 25 साल पहले ही कर दिया था, जब आपने 2 दिन के भूखे बच्चे को 1 गिलास दूध और लड्डू खिला और अगले 10 साल तक उस बच्चे की विद्यालय की फीस भी भरी थी। पर्ची को पढ़ते ही महिला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब उस मां का बेटा पूछता है, मां डॉक्टर साहब ने कितना बिल दिया है, तो मां उस पर्ची को अपने बेटे को देती है। बेटा जब उसे पढ़ता है तो वह भी हैरान रह जाता है। लड़का अपनी मां से पूछता है, मां क्या आप डॉक्टर साहब को पहले से जानते हो? डॉक्टर साहब से आपकी जान पहचान कब हुई थी? तब मां कहती है, बेटा मैं इन्हें पहले से नहीं जानती हूं, अभी पता चला है। बेटे ने पूछा, फिर इसमें 25 साल पहले की घटना क्यों लिखी है? तब मां कहती हैं, बेटा 25 साल पहले जब तुम बहुत छोटे थे, तब तुम्हारी उम्र का एक छोटा सा लड़का भरी दोपहरी में हमारे घर के द्वार पर आया था। वह भूखा प्यासा था। उसने मुझसे 1 गिलास पानी मांगा था। मैंने बच्चे को देखा तो मैं समझ गई कि वह भूखा है, इसीलिए दूध और लड्डू लाकर मैंने उसे खाने को दे दिए। वह कई दिनों से भूखा था। उसने दूध तो पी लिया, पर वह मुझसे कहने लगा, मां तुम्हारा यह ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा? तो मैंने उसका मन समझाने के लिए कह दिया था कि जब तुम बड़े हो जाओ, मदद करने लायक हो जाओ, तो तुम भी किसी जरूरत में मेरी मदद कर देना। मुझे क्या पता था कि वही लड़का जिसे मैंने 1 गिलास दूध पिलाया था, वह 25 साल बाद इतना बड़ा डॉक्टर बनकर मेरी मदद करेगा। लोग तो आज लेकर कल को भूल जाते हैं, लेकिन उस बच्चे ने मेरा वह एहसान अभी तक याद रखा है। मैं इस बात को सोचकर बहुत हैरान हूं कि डॉक्टर साहब ही वह बच्चा है। इधर मां बेटे आपस में बातचीत कर रहे थे, उधर वह डॉक्टर साहब उनके पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और बचपन का वह समय उन्हें याद आ गया
जब वह भूखे प्यासे उस मां के द्वार पर पहुंचे थे। डॉक्टर साहब आगे बढ़कर उस मां को प्रणाम करते हैं और माता जी के पास बैठ जाते हैं। कहते हैं, मां, आपके कहे हुए शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मैंने आपके उन्हीं शब्दों को अपना संस्कार बनाया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखा है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं आपका बहुत बड़ा कर्जदार हूं। यदि आप मेरे विद्यालय की फीस नहीं भरती तो आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर नहीं बना पाता। मां, यह आपकी ही देन है। मैंने तो आपको उसी दिन अपनी मां मान लिया था जिस दिन आपने ममता भरी छांव में बैठाकर मुझे भूखे को दूध पिलाया था। इतना कहने के बाद डॉक्टर साहब वह सारे पैसे लौटा देते हैं जो मां की दवाई में खर्च हुए थे और बूढ़ी मां के चरणों में अपना सिर रख देते हैं। वह मां डॉक्टर साहब को उठाकर अपने सीने से लगा लेती। डॉक्टर साहब और बूढ़ी मां की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। जब यह दृश्य अस्पताल के सारे लोग देखते हैं तो सब देखकर हैरान रह जाते हैं और सबकी आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों, ये 4 बातें जो भी व्यक्ति समझ लेगा वह कभी गरीब नहीं रहेगा। पहली बात, मनुष्य को जीवन में आने वाले परिवर्तनों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें यह सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि उनके जीवन में कुछ और अच्छा होने वाला है। इन परिवर्तनों से मनुष्य बहुत कुछ सीखता है और वह सही राह पकड़ लेता है। जो अपने साथ हुई घटनाओं से टूट जाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरी बात, अंधेरा चाहे कितना ही घना हो, एक छोटा सा दीपक उससे मिटा डालता है। उसी तरह अगर जीवन में कुछ अंधेरा आ जाए तो ज्ञान रूप दीपक से अंधेरे को मिटाकर सही रास्ता ढूंढा जा सकता है। ज्ञान वह निधि है जो रंग से राजा बना देती है, टके को सही मार्ग दिखा देती है। तीसरी बात, आप दूसरों का भला कीजिए, दूसरों पर दया करिए। आपका भला अपने आप होता चला जाएगा। आपको अपने जीवन में अगर किसी की मदद करने का सौभाग्य मिले तो जरूर करना। कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। आपकी छोटी सी मदद से किसी का जीवन ही बदल सकता है। आपका छोटा सा योगदान किसी के लिए वरदान हो सकता है। मुसीबत में पड़े तो घबराना मत। जब एक रास्ता बंद होता है तो 10 खुल जाते हैं। जीवन में निखार तभी आता है जब मनुष्य दुख और मुसीबत की भट्टी में तपता है। कष्ट सहन करने के बाद ही मनुष्य को अनुभव मिलता है और यह अनुभव बहुत काम आता है। चौथी बात, मनुष्य के दिन चाहे कैसे भी हों, चाहे कितनी भी कठिनाइयां उसके जीवन में आएं, परंतु उसे कभी भीख मांगकर खाना नहीं चाहिए। भीख मांगकर खाने वाला अपनी ही नजरों में गिर जाता है और जब वह भीख मांगकर खाता है तो उसकी आदत हो जाती है बिना मेहनत किए खाने की। इसलिए मनुष्य को हमेशा मेहनत करके ही खाना चाहिए, तभी मनुष्य सफल और आत्मनिर्भर बनता है। किसी को मदद की जरूरत हो तो आप सबसे पहले उसकी मदद करें, लेकिन अगर आपको मदद की जरूरत हो तो आपको किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं हो। आप खुद ही अपनी मदद करने की काबिलियत रखें। आत्मसम्मान आपकी आवाज है, इसे बुलंद रखें। दूसरों पर ध्यान देने से बेहतर है खुद में रहो, खुद को समझो और आगे बढ़ो। आत्मसम्मान एक ऐसा कवच है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। जो कोई खुद से प्यार नहीं कर सकता वह किसी और से भी प्यार करने के लायक नहीं। उसकी इज्जत कभी मत करो जो आपकी इज्जत की कदर ना करे। उसे अहंकार मत समझना, उसे आत्मसम्मान कहते हैं। अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपकी इज्जत करे तो सबसे पहले आपको अपनी इज्जत करनी होगी। अगर कोई आपका अपमान करे तो उसका भी शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वह इंसान आपको आपकी जिंदगी की सच्चाई बता रहा है। ज्यादातर लोग उन चीजों की कदर नहीं करते जो उन्हें आसानी से मिली हो, लेकिन खो देने के बाद पछताते हैं। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हालत पूछते हैं। जीवन में 4 चीजें मत तोड़िए, विश्वास, रिश्ता, हृदय और वचन, क्योंकि जब ये टूटते हैं तो आवाज नहीं आती पर दर्द बहुत होता है। जो मन करे खुल के करो, क्योंकि यह दिन दोबारा लौट के नहीं आने वाला। मुझे जरूरत नहीं उस इंसान की जो मतलब के लिए मेरे साथ है। मैं खुश हूं अपने परमात्मा के साथ जो बिना मतलब के मेरे साथ है। जरूरी नहीं हर समय लगे कि ऊपर खुदा का नाम आए। वह लम्हा भी इबादत का होता है जब इंसान किसी के काम आए। पूछा था हाल उसने बड़ी मुद्दतों के बाद। कुछ पड़ गया है आंख में, यह कहकर ऊपर देख लिया।
श्मशान की राख देखकर मन में एक विचार आया। केवल राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से कितना जलता है। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। तन्हा रहना नजरअंदाज होने से कई गुना बेहतर है। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, वरना दूसरों में बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर है। दुख भोगने से ही इंसान को सुख के मूल्य का ज्ञान होता है। बदलता वक्त और बदले हुए लोग कभी किसी के नहीं होते। दोस्त हालात बदलने वाले रखो, हालातों के साथ बदल जाने वाले नहीं। खुद के उसूलों पर मरना भी जायज है, किसी के साए में जिंदा रहने की मेरी कोई हसरत नहीं है। समस्या का गुलाम बनने वाले कभी खुद के भाग्य का निर्माण नहीं कर पाते। 73% पानी है दुनिया में, लेकिन फिर भी लोग डूबते प्यार में ही हैं। किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे फिर से अजनबी बना देता है। जब किस्मत और हालात दोनों खराब हों, तब बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आ जाती है, लेकिन याद रखना वह इज्जत पैसे की होती है, आपकी नहीं। मेरी फितरत में नहीं था तमाशा करना, मैं सब जानता था, पर फिर भी खामोश रहा। जिंदगी भर दूसरों को खुश रखते रखते मेरी खुशी ने ही खुदकुशी कर ली। दिल के मजबूत लोग अक्सर रातों में रोते हैं। जिंदगी अपने हिसाब से ही जीनी चाहिए। लोगों को खुश करने के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। भूकंप और इश्क में बहुत समानताएं हैं। एक मकान को खंडहर बना देता है, दूसरा इंसान को। भावनाओं में बहकर किसी को अपनी कमजोरियां बता देना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तकलीफ किसे कहते हैं? जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। साथ देने वाला इंसान कभी हालात नहीं देखता और हालात देखने वाला इंसान कभी साथ नहीं देता। जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है तो उस पर नहीं, खुद पर गुस्सा आता है। एक सच्चा प्यार करने वाला आपके प्यार से भी ज्यादा आपकी इज्जत का ख्याल करता है। यकीन मानिए, बिना करियर के ना कोई इज्जत है और ना कोई सुख। इसीलिए मेहनत कीजिए और अपना करियर बनाइए। जीवन की इस यात्रा में आपको दूसरों से ज्यादा अपने आप की जरूरत है। कुछ वक्त ईश्वर को देने से आपका खुद का वक्त सुधर जाता है। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को गलत नहीं मानते और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को ही गलत मानते हैं। इंसान की बुद्धिमानी उसके चेहरे और कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी आदतों और बातचीत करने के तरीके से झलकती है। सबके शिकवे मिटाने का ठेका मत लो, क्योंकि वे तो कभी खत्म नहीं होने वाले। जिसमें गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है, वह खुद भी गलत है। अगर आप वक्त की कदर करना सीख गए तो समझ लेना आपने जीवन की आधी मुश्किलों को समाप्त कर लिया है। अपनी कीमत आप स्वयं तय कीजिए। अगर दुनिया को तय करने देंगे तो दुनिया आपको बेच खाएगी। वास्तविक प्रेम का अनुभव कभी सुख में नहीं होता, बल्कि सच्चे और झूठे प्रेम का पता तो दुख में चलता है। हार से मत घबराओ, क्योंकि जो सब कुछ हार जाता है उसके पास जीतने के अलावा कुछ बचता ही नहीं। अगर आप अपने दिल का मतलब जानना चाहते हैं तो देखिए किसके साथ आप हंसते हैं और किसके साथ रोते हैं। जिस इंसान की खातिर हम आंसू बहा लेते हैं, वही इंसान हमें दुख देता है। कभी कभी जिंदगी के सबसे गहरे जख्म ही हमें सिखाते हैं कि असली ताकत क्या होती है। आंसुओं में वह ताकत होती है जो मुस्कानों में कभी नहीं होती। हर टूटे हुए सितारे के पीछे एक नई उम्मीद छिपी होती है। जिंदगी में कभी हार ना मानना, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही तो चांद की शुरुआत होती है। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। आज जो आंसू हैं, कल वह मुस्कान बन जाएंगे। जिंदगी में सबसे बड़ी शिक्षा उन जख्मों से मिलती है जो वक्त और हालात देते हैं। दर्द तब तक बेकार है जब तक आप उसे कुछ सीखने का मौका नहीं देते। जीवन में हर रात के बाद एक सुबह जरूर आती है। जब दुनिया कहे तुम हार चुके हो, तब खुद से कहो कि कोशिश अब भी बाकी है। अंधेरे में भी खुद को रोशन रखना, क्योंकि चांद भी तब तक चमकता है जब तक आसमान में अंधेरा होता है। टूटा हुआ दिल भी कभी कभी जिंदगी के सबसे खूबसूरत गीत गाता है। अंधेरों में भी जो चमकते हैं वही सितारे कहलाते हैं। आंसू वो दुआ हैं जो लबों तक नहीं पहुंचते, लेकिन खुदा तक जरूर पहुंचते हैं। जिंदगी वह नहीं जो हमें मिली है, जिंदगी वह है जो हम जी रहे हैं।
कभी कभी बिछड़ने का दर्द भी जिंदगी के सबसे खूबसूरत एहसासों में से एक होता है। वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, बस थोड़ा सब्र रखना जरूरी है। खोने का गम नहीं, जो पाया उसकी कद्र करो। जिंदगी फिर से मुस्कुराएगी। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख उन लम्हों से मिलती है जो हमें तोड़ते हैं, फिर भी हम चलते रहते हैं। जिंदगी के सफर में धूप खड़ी हो तो छाव का इंतजार करना सीखो। अंधेरे में भी खुद को रोशन रखना, क्योंकि चांद भी तब तक चमकता है जब तक आसमान में अंधेरा होता है। दर्द तब तक बेकार है जब तक आप उसे कुछ सीखने का मौका नहीं देते। हर टूटे हुए सितारे के पीछे एक नई उम्मीद छिपी होती है। जिंदगी में कभी हार ना मानना, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही तो चांद की शुरुआत होती है। संघर्ष जितना बड़ा हो, जीत उतनी ही शानदार होगी। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। किसी भी काम में अगर आप अपना 100% देंगे तो आप सफल जरूर होंगे। हर महान काम को पहले असंभव ही कहा गया है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के बराबर है। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। अपनी जिंदगी के हर एक दिन को अपने सपनों का पूरा करने के लिए जियो। किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल। महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करो। सपने देखो और उन्हें पूरा करने की ताकत रखो। जो दूसरों को हरा देता है वह शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन जो खुद को हरा देता है वह सबसे महान है। हर कठिनाई से टकराओ, हर मुश्किल को गले लगाओ और हर असंभव को संभव बनाओ। जिनके पास धैर्य है वे जो चाहे वो पा सकते हैं। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, कल नहीं। अपने सपनों को साकार करने का सबसे अच्छा तरीका है जागना। सपनों की कोई समय सीमा नहीं होती। कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। कामयाबी के सफर में धूप का बड़ा महत्व होता है। खुद पर विश्वास रखो, तुम कर सकते हो। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते। सपनों को सच करने से पहले आपको सपने देखना होगा। सफलता पाने के लिए पहले हमें खुद पर विश्वास करना होगा। दुनिया की हर चीज ठहर सकती है, पर समय नहीं। इसलिए अपने समय का सही उपयोग करें। महानता आपकी सोच में है। छोटे लक्ष्य मत बनाओ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखें। हर दिन एक नया मौका है कुछ नया करने का। जो लोग जोखिम उठाने का साहस रखते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। असफलता से मत डरो, यह सफलता का पहला कदम है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जिंदगी में जो चाहो हासिल कर सकते हो, बस अपने डर को खत्म कर दो। आपको अपने प्रयासों का परिणाम जरूर मिलेगा, इसलिए मेहनत करते रहो। बदलाव से डरना नहीं चाहिए। यह नई चीजें सीखने का अवसर है। विजेता वे नहीं होते जो कभी असफल नहीं हुए, बल्कि वे होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कठिनाइयों को पार करना जरूरी है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों से लड़ते हैं। जीवन में वही व्यक्ति असफल होता है जिसने कभी कोई प्रयास नहीं किया। जो काम कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा अपराध है। कामयाबी के लिए जुनून होना चाहिए। सपने तभी सच होते हैं जब तक तुम देख सकते हो। वहां तक चलो, जब तुम वहां पहुंचो तुम और आगे देख पाओगे। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, कांटों को पार करना पड़ता है। सफलता की खुशियां मनाना ठीक है, लेकिन असफलता से सबक लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, इसलिए लगातार प्रयास करते रहो। बेशक यहां आपके दिए गए स्क्रिप्ट को समय की संख्याओं को हटाते हुए और कुछ सुधारों के साथ एक सरल और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत किया गया है। बस उन्हें पूरा करने की चाह होनी चाहिए। आज की मेहनत कल की सफलता है। सपने देखो, योजना बनाओ, मेहनत करो और अपने सपनों को सच करो। जो लोग कुछ नहीं करते वे कुछ नहीं पाते। कभी भी अपने अतीत को अपने भविष्य पर हावी मत होने दो। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते
आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। विजेता वह नहीं होता जो कभी असफल नहीं हुआ, बल्कि वह होता है जो कभी हार नहीं मानता। समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करो। जो आज थक कर बैठ जाते हैं वे कभी जीत नहीं सकते। जो कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत रखते हैं वही असली विजेता हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने काम से प्यार करते हैं। अपने सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका है जागना। जो मनुष्य अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखता वह आगे नहीं बढ़ सकता। कभी किसी के सामने अपनी कमजोरियों का जिक्र ना करें। सपने देखो, विश्वास करो और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखो। कठिनाइयों का सामना करने से ही व्यक्ति मजबूत बनता है। हर दिन एक नया अवसर है, इसे भुनाना आपकी जिम्मेदारी है। बड़ा सोचो, बड़ा करो और बड़ा बनो। समय की कद्र करना सीखो, क्योंकि यही सबसे कीमती है। सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। सफलता का रास्ता संघर्ष और कठिनाइयों से होकर गुजरता है। हार मत मानो, कभी कभी आखिरी चाबी भी ताले को खोल देती है। खुद पर यकीन रखो, तुम्हारी जीत पक्की है। बिना जोखिम उठाए कोई महान कार्य नहीं हो सकता। सपनों की दिशा में मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करते हैं तो हर दिन महत्वपूर्ण होता है। अपने सपनों को सच करने से पहले आपको सपने देखने होंगे। सफलता का स्वाद वही चखते हैं जिन्होंने कठिनाइयों का सामना किया हो। जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वही असली विजेता होते हैं। जीवन में कभी भी हार मत मानो। हर रात के बाद एक नया दिन आता है। सपने देखने वाले को ही नहीं, बल्कि उन सपनों को पूरा करने वाले को भी सफलता मिलती है। मुसीबतें इंसान को मजबूत बनाती हैं, यही सच्चाई है। हर मुश्किल को एक अवसर की तरह देखो और फिर उसका सामना करो। जीवन में जो भी करना है उसे पूरे दिल से करो। सपने वह नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वह हैं जो हमें सोने नहीं देते। हर परिवार में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जिसे सबके दुख अपने से लगते हैं। वह हर किसी को सहारा देता है, लेकिन जब वह दुख में होता है तो उसका कोई साथ नहीं देता और वह बिल्कुल अकेला रह जाता है। बनावटी लोगों से संभल कर रहना चाहिए। यह लोग पहले रो रो कर आपके दुख दर्द पूछेंगे, फिर हंस हंस कर जमाने वालों को बताएंगे। जो इंसान झूठ बोलने की कला को जानता है वह जिंदगी भर गैरों को खुश रख सकता है, लेकिन अपनों को कभी खुश नहीं रख पाएगा। कोई तारीफ करें तो तुरंत नाचने मत लग जाना, क्योंकि याद रखना तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। भगवान मौत दे दे पर ऐसी जिंदगी किसी को ना दे जिसे जीने के लिए हर रोज तड़पना पड़े। धर्म बचाने के नाम पर तुम्हें बम, पत्थर, तलवार तो मिल जाएगा, मगर घर बचाने के लिए तुम्हें नौकरी और रोजगार कभी नहीं मिलेगा। परवाह करने की आदत ने परेशान कर दिया। अगर बेपरवाह होते तो बहुत सुकून होता। जिंदगी में हम शतरंज के शौकीन नहीं थे, इसलिए धोखा खाते रहे। लोग मोहरे चल रहे थे और हम रिश्ते निभाते रह गए। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई भी नहीं समझा सकता। उसे तो केवल वक्त ही समझाता है। दूर हो जाना चाहिए ऐसे लोगों से जो गलत होते हुए भी आपको अपनी बातों से दबाना चाहते हैं। ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि यह दोनों किसी की नहीं सुनते। मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास रचो और हारो तो भी इतिहास रचो। आमदनी कम हो तो खर्चों पर काबू रखिए, और अगर जानकारी कम हो तो लफ्जों पर काबू रखिए। प्यार आपका बिल नहीं चुका सकता और पैसा कभी धोखा नहीं देता। जो है जितना है उसमें खुश रहना सीखिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। कोई किसी का नहीं होता। जब लोगों का दिल भर जाता है तो लोग याद करना भी भूल जाते हैं। अपनों के साथ किया गया छल अपने ही अंत की शुरुआत होती है। पैसा एक ऐसी चीज है जिसमें छुआछूत नहीं माना जाता। एक नोट कसाई के हाथों से होते हुए मंदिर मस्जिद तक बिना भेदभाव के पहुंच जाता है। जिंदगी में शांत रहना सीखो, क्योंकि आपका गुस्सा किसी और की जीत है। हर वह शख्स नफरत के काबिल है जो दिमाग चलाकर रिश्तों की हत्या करता है। दुख का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं हैं और गलत इंसान को लोग परखते नहीं हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल
हमेशा वक्त आने पर ही मिलता है। लोग हमारा उस वक्त यकीन तोड़ते हैं जब हम खुद से भी ज्यादा लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। सच भी कभी कभी बेबस सा नजर आता है। जहां चार झूठे हों वहां सच्चा हार ही जाता है। 4 पैसे कमाने के चक्कर में इंसान कब बूढ़ा होकर खुद चारपाई पकड़ लेता है पता ही नहीं चलता। कर्मों के खेल से कौन बचा है? जिसने जैसा करा है उसने वैसा भरा है। किसी को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके लिए कभी कोई गलत धारणा बना लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। जब पत्थर को तोड़कर भगवान बन सकते हैं तो फिर लोग घमंड को तोड़कर इंसान क्यों नहीं बनते? जो नायक होता है वह दुश्मनों से लड़ता है और जो नालायक होता है वह हमेशा अपनों से लड़ता है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। जिंदगी में यह 2 बातें हमेशा याद रखना: गुस्से में कोई फैसला मत लेना और ज्यादा खुश होने पर किसी से कोई वादा मत करना। सबका हमदर्द बनने वाले इंसान को ही उसके दुख में कोई हमदर्द नहीं मिलता। इंसान से गलती हो जाए तो सुधर सकती है, लेकिन अगर इंसान ही गलत हो जाए तो वह कभी नहीं सुधरता है। दम घुट रहा है इस जिंदगी से, खुलकर रो भी नहीं सकते और दर्द इतना है कि किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। अपनी जिंदगी में लोगों को इतना भी हक मत दो कि कोई भी आकर आपको तोड़कर चला जाए। कुछ लोग शर्मिंदा होने पर माफी नहीं मांगते हैं, बल्कि वह तो इसलिए माफी मांग लेते हैं क्योंकि आपको उनकी सच्चाई का पता चल गया है। आपको यह कभी पता नहीं चलेगा कि आप किस लायक हो जब तक कि आप खुद कोशिश नहीं करोगे। हर उस जगह से खुद को हटा दो जहां आपकी कीमत ना हो। शस्त्र उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें अगर वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। अकेलापन एक इशारा है उस कुदरत का कि वह कुदरत तुम्हें झूठे लोगों से बचाना चाहती है। लोग आपके कामयाब होने के बाद आपसे जलेंगे, लेकिन आप किस दौर से गुजरकर कामयाब हुए हो इस बात के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। नीयत उसी की ठीक रह सकती है जिसका दिमाग खुद के काबू में हो। जो लोग आपकी कदर नहीं करते उनके लिए मौजूद ना रहना भी एक स्वाभिमान की निशानी है। कई बार आपको सामने वाले इंसान के बहाने सुनने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके कर्म ही पहले से ही उनकी सच्चाई आपको बता चुके होते हैं। दुआ लगे या ना लगे, लेकिन बद्दुआ जरूर लगती है। उस इंसान के पीछे कभी मत भाग जिसे तुम्हारे आगे और भी लोग नजर आते हैं। कितने दर्द में होगा वह इंसान जो नया दर्द मिलने पर बस इतना भर कह दे कि कोई बात नहीं, मुझे तो अब दर्द सहने की आदत हो गई है। जब आप किसी की हद से ज्यादा परवाह करने लगते हो तो वह आपको कमजोर समझने लगता है, और यही आज की दुनिया की सच्चाई है। मुंह से माफ करने में तो एक पल लगता है, लेकिन दिल से माफ करने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। जिंदगी में कभी किसी के भरोसे मत बैठो। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो तो जरूर कामयाब बनोगे। अगर आपको खुद को ताकतवर साबित करने के लिए किसी दूसरे को दर्द देना पड़े तो हकीकत में आप बहुत कमजोर हो। आपसे नफरत करने वाला कभी नहीं बताएगा कि वह आपसे नफरत करता है, लेकिन वक्त उसका सच एक दिन आपके सामने ला ही देता है। जब आपको अपनी कीमत का एहसास हो जाए तब बहुत मुश्किल होता है उन लोगों के साथ रहना जो आपको अहमियत नहीं देते। कभी कभी सिर्फ नोट ही नहीं, इंसान भी नकली मिल जाते हैं। अपना दर्द बयान करने के बाद भी अगर सामने वाला आपको दर्द देता रहे तो इससे अच्छा तो यह है कि आप उससे दूर हो जाओ। बाहरी दिखावा जितना अधिक होता है, भीतर की गरीबी भी उतनी ही अधिक होती है। गरीब हो तो गरीब सही, अमीर हो तो अमीर सही, जैसे भी हो सच्चे रहो। झूठे दिखावे से इज्जत बन भी गई तो वह ज्यादा समय नहीं रहेगी। यदि पढ़ाई लिखाई इंसान के संस्कार ही भुला दे तो इससे तो अनपढ़ रहना ही बेहतर है। शक्ल सुंदर होने का कोई फायदा नहीं यदि कोई इंसान चरित्र से ही गिरा हुआ है। जिंदगी में फोकस ऐसा करो कि आपके और आपके सपनों के बीच कोई भी ना आ सके। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा यही है कि लोग अपनी जरूरत के हिसाब से हमारा इस्तेमाल करते हैं और हमें लगता है कि वह लोग हमारे अपने हैं। बार बार छल कपट को माफ करने वाले लोग दयालु नहीं, बेवकूफ कहलाते हैं। आजकल के नकली लोगों के साथ रहने से तो बेहतर है आप अकेले रहो और सुकून से रहो। इंसान कितना भारी या हल्का है यह सिर्फ उसके वजन तोलने से पता नहीं चलता, बल्कि उसके बोलने से पता चलता है।
जिंदगी में कुछ हसीन पल यूं गुजर जाते हैं, रह जाती है यादें और इंसान बिछड़ जाते हैं। इंसानियत दिल में हो, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। जैसे जैसे जिंदगी गुजरती है, एहसास होता है कि असली खुशी अपनों के साथ ही होती है। यह पाठ अब समय समय पर सही ढंग से उपयोग करने के लिए तैयार है। यहां पर आपकी स्क्रिप्ट की गलतियों को सुधारते हुए और समय के अंकों को हटाकर एक स्पष्ट और बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मां बाप हर चीज के बारे में सही कहा करते थे। रास्ते अलग करने से हम दूर नहीं होते थे। हमारे पास चलती हुई कहानियों के जवाब बहुत हैं, लेकिन कभी कभी खामोशी ही बेहतर है। मोबाइल की गैलरी और दिल को इतना साफ रखो कि अगर कोई खोल कर देखे तो शर्मिंदगी ना हो। इतने छोटे बनिए कि हर कोई आपके साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनिए कि जब आप खड़े हों तो कोई बैठा ना हो। मेरी बर्बादियों में किस किस का नाम लूं? मेरे अपने ही सितम ढाए हैं। अंधेरे में इंसान जितना घूमता रहे उतना ही स्वस्थ रहता है, और मन जितना शांत उतना ही स्वस्थ रहता है। पालतू वही लोग होते हैं जो रिश्ते दिल से निभाते हैं। मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब कि खुद को तबाह कर लिया, और मलाल भी नहीं। जीतने का मजा तब आता है जब सभी लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे होते हैं। तजुर्बे ने एक ही बात सिखाई है, नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। बहुत देर तक सोचता रहा, शायद उसे सच बोलना था, ना कि झूठ। झूठों के दरवाजे पर छोटी सी चाबी से पूरा घर खुल जाता है। वैसे ही छोटे छोटे विचार बड़े बदलाव ला सकते हैं। मरना ही है तो किसी की नजरों में समझ लीजिए। आईने से खुद का मिजाज पूछा नहीं करते। दुआ में याद रखने के जमाने गए साहब, अब लोग चुप रहकर याद करते हैं। जब तक आप किनारे को छोड़कर नहीं जाएंगे, तब तक आप समंदर पार नहीं कर सकते। मोहब्बत उनसे करो जो हर बार संभाल लें, गिरो तुम चाहे जितनी बार। भगवान कहते हैं, बस गुजारिश है कि कभी मेरी नजरों से नजर ना बदलना। लोग यहां मजबूर कर देते हैं बदलने के लिए। मैं कभी झुका नहीं और ना ही कभी झुकाऊंगा। जो अपने दम पर जीते हैं, सच में जिंदगी वही है। हर इंसान सुधार सकता है, फरिश्ता नहीं बन सकता। बहुत कुछ तुझसे भी ज्यादा जरूरी है, फिर भी ना जाने क्यों तेरी जरूरत कम नहीं होती। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, इन्हें हमेशा इंसान ही कत्ल करता है। कभी नफरत से, कभी नजरअंदाज से, तो कभी गलतफहमी से। लोग हमेशा उस समय यकीन तोड़ते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसालें दे रहे होते हैं। जो मेरे हालात हैं, एक ना एक दिन सुधर जाएंगे, मगर तब तक कई लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। जो लोग खुद अपनी गलती नहीं मानते, वक्त उन्हें मनवा देता है। खुशी जल्दी में थी, रुकी नहीं। गम फुर्सत में थे, ठहर गए। लोगों की नजरों में फर्क अब साफ है। पहले वे मुड़कर देखते थे, अब देखकर मुड़ जाते हैं। परछाई से पूछा, क्यों चलती हो मेरे साथ? उसने भी हंसकर कहा, दूसरा कौन है तेरे साथ? कभी कभी आप एक छोटी सी गलती से कुछ ऐसा खो देते हैं जिससे आगे चलकर आपको जिंदगी में बहुत कुछ मिल सकता था। घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगा लेने से सफलता नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए अपने दोनों पैरों पर मेहनत करनी होती है। हम भी जाहिल, तुम भी दाखिल। इश्क समझदार था, रुसवा कर गया। 2 पल की जिंदगी के 2 नियम। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है, और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। जाने वालों को रास्ते दिया करो, उनके साथ की ना सही। देखो उन नजरों को जो हमसे बचने की कोशिश में हमें ही देखती हैं। हम कितने दिन जीते हैं यह जरूरी नहीं, हम उन दिनों में कितना जिए यह जरूरी है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जो इंसान जितना खामोश रहता है, वह अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। तसल्ली से पढ़ा होता तो समझ में आ जाता। हमने कुछ पन्ने बिना पढ़े ही पलट दिए होंगे। तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भाग रहा है और कौन पकड़कर है। कोई ख्वाहिश जताने से बड़ा ही ख्वाब है मुझको। कोई ख्वाहिश जब मरती है तो एक इंसान भी मरता है। जीतने के लिए कई बार हारना भी पड़ता है। कुछ लोग खुद को प्यार कहते हैं, कुछ लोग निभाने को प्यार कहते हैं। हकीकत यह है कि हम निभाने को प्यार कहते हैं। रिश्तों को शब्दों का मोहताज ना बनाइए। अगर अपना कोई खामोश है तो खुद ही आवाज लगाइए। किसी को हंसते हुए देखना अच्छा लगता है, उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें गम भुलाना अच्छा लगता है, उन्हें दिन छोटा लगता है।
दिखाई कम ही दिया करते हैं। बुनियाद के पत्थर जमीन में जो दब गए, इमारत उन्हीं पर कायम है। कुछ सवाल ही रहे तो अच्छा है, जब हमने पर उनके अक्सर रिख हो जाते हैं। इस दुनिया में वे लोग सबसे अधिक खुश होते हैं जो अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। यह उनके जीवन की हर जिम्मेदारी को खुशी खुशी स्वीकार करने का परिणाम होता है। बिना सफलता की गारंटी के भी जब हम किसी कार्य की शुरुआत विश्वास के साथ करते हैं, वही हमारी व्यक्तिगत महानता की पहचान बनती है। असफलता का कारण पूछो तो लोग इसे किस्मत या समय की कमी का नाम देते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं आगे है। कभी किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा हो तो उसे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वही लोग हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में मित्र या शत्रु बनकर नहीं आता, हमारा व्यवहार और शब्द ही उसे हमारे करीब या दूर ले जाते हैं। जब इंसान ठोकर खाता है तब भी अगर न समझे तो यह उसकी किस्मत का दोष है, वरना पत्थर ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। मायने इस बात का नहीं कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह महत्व रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। सुधार की चाह हो तो मूर्ख समझे जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जीवन में वही लोग संघर्ष के जरिए महानता प्राप्त करते हैं जो वक्त और हालात पर रोने की बजाय उनका सामना करते हैं। बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं बनता। पत्थर भी भगवान तब बनता है जब वह हथौड़े की चोट सहता है। ऐसी उपलब्धियां हासिल करो कि आपके माता पिता गर्व से यह कहें, हे प्रभु, हर जन्म में हमें ऐसी ही संतान देना। अगर तुमने यह परवाह करना छोड़ दिया कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो समझो तुमने सही मायने में अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दिया। जिंदगी ने हमें सिखाया है कि दोस्ती और प्यार तो करो, पर उम्मीद किसी से न रखो। दुखी वही होते हैं जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को खो देते हैं। लोग अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर मढ़कर खुश होते हैं, लेकिन सच्चाई सिखाती है कि किसी पर बिना सोचे समझे उंगली नहीं उठानी चाहिए। असली विजय तब होती है जब इंसान खुद पर जीत हासिल करता है। जो हो गया उसे सोचते नहीं रहते, जो मिल गया उसे खोते नहीं रहते। तनाव से केवल समस्याएं जन्म लेती हैं। समाधान खोजने के लिए हमें मुस्कुराना जरूरी है। आजादी का असली मतलब वही है जब हम अपने तरीके से बिना किसी दबाव के जी सकें। हर किसी का नजरिया और अनुभव अलग होता है। जब कोई आपकी मदद करे या आलोचना करे तो यह याद रखें कि वे आपको अपने नजरिए से देख रहे हैं। जिंदगी में अपने हौसले से अपना मुकाम हासिल करो। ठोकरें खाकर ही लोग समझते हैं, और हिम्मत के साथ ही इंसान अंतिम सीढ़ी पर सफलता पाता है। दुख तब उत्पन्न होता है जब हम उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, या जब हम उन चीजों की अनदेखी करते हैं जो हमारे नियंत्रण में है। कोई अकेला है, इसका मतलब यह नहीं कि वह सचमुच अकेला है। ठीक वैसे ही भीड़ में होना यह नहीं दर्शाता कि वह अकेला नहीं है। पैसे से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपनेपन से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। मूर्ख का दुख समय के साथ धुंधला हो जाता है, पर समझदार अपने विवेक से उसे मिटा देते हैं। स्वतंत्रता ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है, और इसे उन चीजों की अनदेखी करके प्राप्त किया जा सकता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। दूसरों के संकीर्ण विचार और परेशानियां संक्रामक हो सकती हैं। अनजाने में दूसरों की नकारात्मकता और बेकार सोच को अपनाकर खुद का नुकसान मत करो। इंसान असली समस्याओं से नहीं, बल्कि उनकी कल्पनाओं से अधिक परेशान रहता है। परिस्थितियां मनुष्य को नहीं बनाती, वे केवल उसे स्वयं से परिचित कराती हैं। एक महान आत्मा वाले व्यक्ति के साथ शांति से और स्वतंत्रता से जीना बेहतर है, बजाय भीड़ में असंतोष भरे जीवन के। दुनिया में सबसे खुशहाल लोग वे हैं जो अपने बारे में पूरी तरह से अच्छा महसूस करते हैं। यह उनके जीवन के हर हिस्से की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करने का स्वाभाविक परिणाम है। बिना सफलता की गारंटी के भी विश्वास के साथ शुरुआत करने के लिए तैयार रहना ही व्यक्तिगत महानता की पहचान है। किसी से प्यार करो तो इतना करो कि जब भी उसे तकलीफ आए तो सबसे पहले उसे तुम्हारी याद आए। जिंदगी ने सिखाया है कि दोस्ती करो या प्यार करो, लेकिन कभी किसी से उम्मीद मत करो। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं।
लोग अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर मढ़कर खुश होते हैं, जबकि सच्चाई सिखाती है कि बिना सोचे समझे एक उंगली भी किसी की ओर नहीं उठानी चाहिए। इस दुनिया की सबसे बड़ी विजय खुद पर विजय हासिल करना होती है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता वही होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तनाव से केवल समस्याएं ही जन्म लेती हैं। समाधान खोजने के लिए मुस्कुराना पड़ेगा। आजादी का मतलब केवल उस तरीके से जीने का अधिकार है जैसा हम चाहते हैं। जब कोई आपकी मदद करे, आपको रोके, तारीफ करे या आलोचना करे, याद रखें कि वे आपको अपने ही नजरिए से देख रहे हैं। लोग आदत की नकल करते हैं। जिनके साथ हम बातचीत करते हैं, हम अनजाने में उनकी इच्छाएं, राय, मूल्य और आदतें अपना लेते हैं। घटनाओं का विश्लेषण यह साबित नहीं करता कि किसी का जन्म या मृत्यु, पैसा या घर खो देना दुखद है। यह सब उसकी असली संपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी सच्ची गरिमा खो देता है तो वह वाकई दुख की बात है। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी कभी कभी सही नहीं होता। गिराने वाले अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आजकल लोग आपकी कद्र तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग कहां देंगे। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तराशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करो। ऐसी कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। कुछ मंजिलों के रास्ते छोटे होते हैं और कुछ के बहुत लंबे। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो। जो किस्मत में होगा वह मिलेगा ही, लेकिन उससे अधिक मिलेगा अगर तुम मेहनत करोगे। सफलता केवल एक और मौका है फिर से बेहतर शुरुआत करने का। जब तक खुद में हिम्मत होती है तब तक हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सफलता पहली सीढ़ी पर नहीं, अंतिम सीढ़ी पर मिलती है। जब कोई आपकी मदद करे या आपको रोके, तारीफ करे या आलोचना, याद रखें कि वे आपको अपने ही नजरिए से देख रहे हैं। हमेशा अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर सोच छोटी रहेगी तो जीवन में कभी बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। जब सोचने का समय है तो रोटी नमक की सोच से परे पनीर पूरी जैसी सोच भी की जा सकती है। यदि कोई गलत सोच के साथ कुछ कहता या करता है तो वह खुद का नुकसान कर रहा है, आपका नहीं। याद रखें, आप दो मेहमानों का स्वागत करते हैं, शरीर और आत्मा। जो कुछ भी आपने शरीर को दिया है उसे आप जल्दी बाहर निकाल देते हैं, लेकिन जो आपने आत्मा को दिया है वह आप हमेशा अपने पास रखते हैं। सावधान रहें कि आप किसके साथ बातचीत करते हैं। कभी भी गरीब या बेसहारा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं दिन पलटने में वक्त नहीं लगता। लोग कहते हैं कि वह बढ़ रही है, लेकिन हकीकत यह है कि वह घट रही है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए मन से हार मत मानो, कोशिश करते रहो, एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन जीने का अंदाज आपका अपना होना चाहिए। दूसरों की नकल करने वाला कभी नहीं जाना जाता। अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास के साथ आप बड़ी योजनाएं बनाएंगे और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार रहेंगे जिनके बारे में आप आज केवल सपना देख सकते हैं। जो व्यक्ति खुद पर काबू नहीं रख सकता वह असल में स्वतंत्र नहीं है। खुशी का केवल एक रहस्य है, उन चीजों की चिंता करना बंद करना जो हमारे बस में नहीं है। शब्दों का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि उनके घाव दिखाई नहीं देते, लेकिन वे बहुत गहरे होते हैं और लंबे समय तक दर्द देते हैं। कभी किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को अपशब्द कहते हैं तो उसका दिल दुखता है। दुखी मन से की गई प्रार्थना भगवान कभी नहीं सुनते। छोटी सोच वाले दूसरों को दोष देते हैं। साधारण लोग खुद को दोष देते हैं, जबकि समझदार लोग दोष देने को मूर्खता मानते हैं। घटनाएं आपकी इच्छा के अनुसार न हो, इसकी कामना मत करो, बल्कि उनकी जैसी हैं वैसे ही स्वीकार करो। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अपने फायदे में बदलने की ताकत आपके हाथ में है। धनवान वही है जो संतुष्ट है। हमारे पास घटनाओं के प्रति अपना नजरिया बदलने की ताकत है। जीवन हमेशा दुखी रहने के लिए नहीं है। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि खुशी धन की मोहताज नहीं होती। सोने की चैन पहनने वाले से ज्यादा खुशी
आज के जमाने में एक सूखी रोटी खाने वाला इंसान महसूस कर सकता है। महत्व इस बात का नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह मायने रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो मूर्खता और अशांति को समझने के लिए तैयार रहो। सफलता का अर्थ है कि केवल उन लोगों के साथ रहो जो आपको ऊपर उठाते हैं और जिनकी संगत में आपके भीतर की सबसे अच्छी कड़ी निकलती है। जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं वे सभी बाधाओं को पार कर लेते हैं। केवल सिर झुकाने से भगवान की कृपा नहीं मिलती। जिन लोगों का मन साफ होता है केवल वही भगवान की कृपा पाते हैं। परिस्थितियां मनुष्य को नहीं बनाती, वे केवल उसे स्वयं से परिचित कराती हैं। एक महान आत्मा वाले के साथ शांत और संतोषपूर्ण जीवन जीना बेहतर है बजाय भीड़ में एक असंतोष भरा जीवन जीने के। अपने आप पर विश्वास रखो, दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। कुछ नया सीखकर कुछ अलग करने की कोशिश करें और खुद को यकीन दिलाएं कि आपकी कोई सीमा नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी खुशियां सुखद यादें होती हैं और आपका काम है जितनी संभव हो सके उतनी यादें बनाना। किसी की सुंदरता से ज्यादा महत्व उसके सकारात्मक गुणों का होता है। सुंदरता आंख को आकर्षित करती है, लेकिन सकारात्मक गुणों से दूसरों का मन जीता जा सकता है। सच्ची आजादी इच्छाओं को पूरा करने में नहीं बल्कि उन्हें मिटाने में है। मुसीबत असल में इंसान को दिखाती है कि वह कौन है। जो व्यक्ति स्वयं पर हंसता है उसके पास हंसने के लिए कभी चीजों की कमी नहीं होती। कोई महान चीज अचानक नहीं बनती। जैसे अंजीर का पेड़ पहले फूल लाता है, फिर फल और फिर वह पकता है। यह सोचना सही नहीं है कि लोग आपको उसी तरह देखेंगे जैसे आप खुद को देखते हैं। हमें अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। अपनी खुशियां कभी भी दूसरों के हाथ में नहीं देनी चाहिए। बदलाव नए जमाने का नया दौर है। सबको अपने भीतर बदलाव लाना है। सच्ची खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। अगर आप खुद जैसा इंसान तलाश करेंगे तो अकेले रह जाएंगे। दूरियां मायने नहीं रखती जब दिल एक दूसरे के प्रति वफादार हों। खुशी केवल एक राहत है और यह उन चीजों की चिंता करना बंद करने में है जो हमारे बस में नहीं है। इसीलिए यह जरूरी नहीं कि कोई अकेला है, इसका मतलब यह नहीं कि वह अकेला है। ठीक उसी तरह जब कोई भीड़ में है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह अकेला नहीं है। दिल में चाहत रखो और अपने चेहरे पर सदा मुस्कान बनाए रखो। खुद को बदलते रहो और जिंदगी के हर पल को खुलकर जियो। अगर कोई साथ नजर ना आए तो शीशे के सामने खड़े होकर अपने होठों की प्यारी मुस्कान को देखो। जितना अधिक आप यह जानेंगे कि आप क्या चाहते हैं, उतना ही अधिक दृढ़ और संकल्पित आप इसे हासिल करने के लिए होंगे। सबसे बड़ी गलती यह है कि आप सोचें कि आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। आपका संकल्प वास्तव में आपकी उपलब्धियों और सफलता की मापदंड है। जिंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो, झुको नहीं, चाहे हालात कैसे भी हों। जो दल से उतर गया वह बस उतर गया, फिर चाहे वह कितना भी हंसमुख क्यों ना हो। जरूरी नहीं कि हर बात अच्छी हो। कभी कभी बुरा वक्त भी इंसान के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लाकर जाता है। वक्त पर खुद में बदलाव लाना जरूरी है, तभी जाकर जिंदगी का दौर बदलेगा। मैं पैसे का नहीं बल्कि बदले हुए चेहरे का हिसाब रखता हूं। बातें भूल भी जाऊं लेकिन लहजे याद रखता हूं। कभी कभी जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव भी एक बड़ी कामयाबी का सबब बन जाता है। कृपया इतना बदलाव ना करें कि आप खुद में ही बदलाव कर दें। हमेशा गलत मत रहो, गलत करो नहीं और गलत बात भी मत करो। यहां हर कोई झूठी बातें करता है। लोग बस मतलब रखते हैं तब तक जब तक उनका कोई काम होता है। दूरियां जब बढ़ने लगीं तो गलत फहमियां भी बढ़ने लगीं। उसने वही सोचा जो मैंने नहीं कहा। गलत फहमी भी एक अजीब चीज होती है, बहुत मजबूत रिश्ते को भी एक क्षण में तोड़ देती है। हारना सही है, कभी कभी जीतने से ज्यादा हमें हार सिखाती है कि जिंदगी में जीना कैसे होता है। हिम्मत उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। मेहनत पिता से सीखो और संस्कार मां से, यह सब दुनिया सिखाती है। चेहरे तो समय के साथ सब बदल देते हैं, लेकिन हालातों को बदलने वाला ही हालातों की बात करता है। जो अपने सपनों को पूरा करने का साहस करता है वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। हमेशा अपने दिल की सुनो। लोगों की सुनने वाले आज तक कभी सफल नहीं हुए। मैदान में हारा हुआ इंसान क्या जीत सकता है?
लेकिन जो इंसान खुद से हारा हुआ है वह कभी नहीं जीत सकता। खुद पर विश्वास करो, तुम वह कर सकते हो जो तुम सोचते हो। आज रात बना लो तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भारी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। फिर खुद पर करो विश्वास जब तक लोग तुम पर ध्यान देने लगे। हारना और जीतना तो एक सामान्य बात है, लेकिन कोशिश ही ना करना गलत बात है। जितना हाथ से छूट रहा है उतना ही इंसान अपनी जिंदगी से हट रहा है। छोटे छोटे छिद्रों से सावधान रहो। एक छोटा सा छिद्र बड़े से बड़े जहाज को भी डूबा सकता है। बड़े मौके सिर्फ काबिल लोगों को ही नहीं बल्कि हर किसी को मिलते हैं, बस हर कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करते हैं। गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। हम कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। जहां हो वहां से शुरू करो, जो कर सकते हो करो और तब तक मत रुको जब तक वैसी जिंदगी ना मिल जाए जैसी तुम चाहते हो। तुम तमाशा कर लो, मौके पर खेल हम ही करेंगे। जितनी इज्जत दे सकता हूं उतनी ही इज्जत उतार भी सकता हूं, इसीलिए हमसे दूर ही रहना। जिन लोगों के भाव में लालच नहीं है वे दूसरों की चीजों पर नहीं जाते और इसलिए वे हर काम बहुत अच्छे ढंग से कर पाते हैं। चर्चाओं में रहने का हमें कोई शौक नहीं है। अगर हमारी हर बात की चर्चा होती है तो हम क्या कर सकते हैं? उड़ने दो मिट्टी को, आखिर कहां तक उड़ेगी? हवाओं ने जब छोड़ दिया तो जमीन पर ही गिरेगी। उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से हम समय का सामना कर सकते हैं। उम्मीद बनाए रखोगे तो उत्साह भी बना रहेगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अभी से काम में जुट जाएं और तब तक काम करते रहें जब तक आप सफल नहीं हो जाते। हमारे संस्कार ही हमें झुकना सिखाते हैं, नहीं तो अकड़ के चलना तो हम भी जानते हैं। पूरी दुनिया जीती जा सकती है अपने संस्कार से और जीती हुई चीजें भी हारी जा सकती हैं अपने अहंकार से। सब संस्कार की बात है साहब, वरना माचिस से दिया भी जलाया जाता है और आज भी लगाई जाती है। खुशियां केवल उन्हीं लोगों से मिलती हैं जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। अपने खून से लिखी गई कामयाबी की कहानी। इंसान एक दुकान है और जुगाड़ उसका ताला। ज्ञान उसे दीपक की तरह है जो अंधकार को हटाता है और ज्ञान ही का प्रसार करता है। जुनून होने के बावजूद भी बहुत से लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि वे इसी सोच में समय बर्बाद कर देते हैं कि अभी मेरे पास बहुत समय है। कुछ नया सीखने और कुछ अलग करने की कोशिश करें। खुद को यकीन दिलाएं कि आपकी कोई सीमा नहीं है। आपके सामने जो समय है उसमें हीरे की खदान छपी हुई है। जीवन की सबसे बड़ी खुशियां सुखद यादें होती हैं और आपका काम है जितनी संभव हो सके उतनी यादें बनाना। यह कड़वी बात है मगर सच है कि जीवन में थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है, वरना लोग आपकी आर्थिक स्थिति को अपने पैरों तले रौंद देंगे। जरूरत से ज्यादा आराम और हद से ज्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। दूसरों को बुद्धिमान दिखाने की कोशिश मत करो, बुद्धिमानी से जियो, अपनी नजर में सही रहो। दर्शन का सार यही है कि मनुष्य इस तरह से जिए कि उसका सुख बाहरी चीजों पर न्यूनतम निर्भर हो। जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास होता है वही व्यक्ति उच्च शिखर पर पहुंचता है। इसीलिए हमेशा अपने दिल में आशा और एक विश्वास रखना चाहिए कि एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। सभी सफल लोग बड़े सपने देखने वाले होते हैं। वे सपना देखते हैं कि उनका भविष्य हर दृष्टिकोण से आदर्श हो सकता है और फिर वे हर दिन अपनी दूरदर्शिता उस लक्ष्य या उद्देश्य की ओर काम करते हैं। निर्णय लेकर आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, आप इसे पाने तक डटे रहेंगे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। सुना है जिंदगी इम्तिहान लेती है, मगर यहां तो इम्तिहान ने जिंदगी ले रखी है। जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई लेता है, लेकिन हर सफल व्यक्ति में एक बात समान होती है, वे हर हाल में बस अपनी मंजिल पाना चाहते हैं। उनके लिए नाम, मुसीबत या कोई परेशानियां नहीं होती। वे सब कुछ मुस्कुराते हुए सहन करते जाते हैं। कोई महान चीज अचानक नहीं बनती। जैसे अंजीर का पेड़ पहले फूल लाता है, फिर फल और फिर वह पकता है। यह सोचना सही नहीं है कि लोग आपको उसी तरह देखेंगे जैसे आप खुद को देखते हैं। मशीन को जंग लग जाए तो वह शोर करती है, और अगर इंसान को जंग लग जाए तो उसकी जुबान शोर करती है। समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। कोई भी इंसान तब सफल होता है
जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलने की शुरुआत करता है। जब रात में चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर कैसे हो सकते हैं? खुद पर भरोसा हो तो आप हर मुसीबत से निकल सकते हैं, लेकिन दूसरों पर भरोसा करके आप मुसीबत को और बढ़ा सकते हैं। दुख तब उपजता है जब हम चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं जो बदल नहीं सकती, या जब हम उन चीजों की अनदेखी करते हैं जो हमारे सामने है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। यही बात रही तो मुसीबत का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो वहीं से जल भी निकलेगा। हमें योजना बनाने में अंधेरे से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि यही रात के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वह दूसरों के लिए भी मत चाहो। अगर गुलामी पसंद नहीं तो किसी और को भी गुलाम न बनाओ। मतलब ही नहीं होते सारे रिश्ते, कुछ रिश्तों की मजबूरियां होती हैं। कठिनाइयों के समय हर इंसान अकेला हो जाता है और सफलता पाने पर बहुत से लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। यहां अपने साथ छोड़ देते हैं और तुम गैर से उम्मीद लगाए बैठे हो। श्री राधा और भगवान श्री कृष्ण एक सुंदर बाग में टहल रहे थे। राधा जी ने कृष्ण से पूछा, कान्हा, आपने हमेशा कहा है कि जीवन में खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, लेकिन अगर किसी के पास खुशियां ही ना हो तो वह क्या बांटे? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, जैसे एक दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, वैसे ही हर व्यक्ति के भीतर खुशियों का एक दीपक है। यह दीपक जलाने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी दया और तुम्हारी करुणा। जब तुम इन गुणों को दूसरों के साथ साझा करती हो तो तुम्हारी खुद की खुशियां कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती हैं। परमात्मा ने हम सभी को एक समान बनाया है, लेकिन हमारे मस्तिष्क की सीमाओं के कारण हम यह समझ नहीं पाते। जीवन में चुनौतियां और दर्द आना स्वाभाविक है, लेकिन हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं यह हमारे हाथ में है। अगर हम अपने दिल की रोशनी दूसरों के साथ बांटते हैं तो हमारी यात्रा भी सुखद हो जाती है और जीवन सार्थक बनता है। जीवन का असली उद्देश्य किसी लक्ष्य तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उस यात्रा को सुंदर और खुशहाल बनाना है। जब हम अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटते हैं तो यह यात्रा मनुष्य अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना करता है, विशेषकर क्रोध, पाप, लोभ और झूठ जैसे दोषों का। यह दोष मनुष्य के भीतर से उत्पन्न होते हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान भी उसी के भीतर है। मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। श्री राधा ने पूछा, प्रभु, संसार में दुष्ट लोग तो हमेशा सक्रिय रहते हैं, लेकिन फिर भी समाज में अच्छाई क्यों नहीं फैलती? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे, दुष्टता की सक्रियता से अधिक अच्छे लोगों की निष्क्रियता समाज को अधिक नुकसान पहुंचाती है। जब अच्छे लोग अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, तब समाज में बुराई का बोलबाला हो जाता है। जीभ एक ऐसा हथियार है जो बिना खून निकाले ही मार सकता है, इसलिए हमें हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। जो लोग अनियंत्रित रूप से बोलते हैं वे अक्सर दूसरों को आहत कर देते हैं और अंततः स्वयं को भी नुकसान पहुंचाते हैं। श्री राधा ने फिर पूछा, लेकिन प्रभु, कभी कभी ऐसा लगता है कि बुरे कर्म करने वालों को तुरंत सजा नहीं मिलती और जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें सजा मिलती है। इसका क्या कारण है? श्री कृष्ण ने समझाया, राधे, हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, भले ही वह तुरंत न मिले। समय के साथ हमारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम हमें जरूर मिलता है। जो लोग निष्क्रिय होते हैं वे जीवन में कभी भी सच्ची खुशी या सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। मरने की कई वजह हो सकती है, लेकिन जीने की एक वजह ही काफी है। उस वजह को खोजो और अपना एक लक्ष्य बनाओ। श्री कृष्ण ने आगे कहा, गीता में लिखा है कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जीवन बांसुरी की तरह है जिसमें कितने भी छेद क्यों ना हो, जिसे उसे बजाना आ गया उसे जीवन जीना आ गया। उन्होंने कहा, लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना, ख्वाब तुम्हारे हैं, कोशिश भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। वृक्ष में प्रतिदिन पानी देना होता है, लेकिन फल मौसम के अनुसार ही आते हैं। जीवन में धैर्य रखो, क्योंकि हर काम समय पर ही होता है।
सुख और दुख जीवन के दो महत्वपूर्ण अनुभव हैं जो हमारी भावनाओं और मानसिक स्थिति से जुड़े होते हैं। सुख का अर्थ है आनंद, खुशी, संतोष और मानसिक शांति की स्थिति। जब हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, जीवन में प्रेम, संतुलन और संतोष महसूस होता है, तो हमें सुख का अनुभव होता है। यह वह अवस्था है जब हम मानसिक और शारीरिक रूप से प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं। दुख का अर्थ है पीड़ा, कष्ट, असंतोष और मानसिक अशांति। जब जीवन में हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, कष्ट या निराशा का सामना करना पड़ता है, तब हमें दुख का अनुभव होता है। यह एक मानसिक और शारीरिक अवस्था है जहां हम असहज, असंतुलित और परेशान महसूस करते हैं। सुख और दुख एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन में दोनों का अनुभव हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और जीवन की गहराई और वास्तविकता को समझने में मदद करता है। दुख के बिना सुख का मूल्य समझना कठिन होता है और सुख के बिना दुख असहनीय महसूस होता है। सच्ची खुशी पाने के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर न होकर आंतरिक शांति और संतोष को खोजना जरूरी है। यह खुशी अस्थायी सुखों से परे होती है और जीवन के गहरे अनुभवों से जुड़ी होती है। सच्ची खुशी प्राप्त करने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। 1. स्वयं को पहचानें। अपने मन और आत्मा की गहराइयों को जानें। यह समझें कि आपकी असली पहचान क्या है और आपको किस चीज में सबसे ज्यादा संतोष मिलता है। 2. संतुलित जीवन जिएं। भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागने की बजाय आत्मिक और मानसिक शांति को महत्व दें। जीवन में संतुलन बनाए रखना सच्ची खुशी का आधार है। 3. कृतज्ञता व्यक्त करें। जो कुछ आपके पास है उसके लिए कृतज्ञता का भाव रखें। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीखें और जीवन के हर पल का आनंद लें। 4. दूसरों की मदद करें। सेवा और परोपकार से जो खुशी मिलती है वह अद्वितीय होती है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपके अंदर एक गहरी संतुष्टि और शांति का अनुभव होता है। 5. स्वयं को क्षमा करना सीखें। जीवन में की गई गलतियों को माफ करके खुद को अपराध बोध से मुक्त करें। आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम से ही सच्ची खुशी मिलती है। 6. वर्तमान में जिएं। अतीत की चिंताओं या भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझने की बजाय वर्तमान क्षण का पूर्ण आनंद लें। जो अभी है वही सबसे महत्वपूर्ण है। 7. आध्यात्मिकता का पालन करें। ईश्वर या प्रकृति से जुड़कर ध्यान और योग जैसी प्रथाओं से मन को शांत करें और आत्मा से जुड़ें। यह आपको गहरी आंतरिक शांति और खुशी प्रदान करेगा। 8. उम्मीदें कम रखें। जितनी अधिक उम्मीदें हम दूसरों या परिस्थितियों से रखते हैं उतनी ही निराशा हो सकती है। इसीलिए दूसरों से कम उम्मीदें रखें और खुद पर भरोसा रखें। सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति और दृष्टिकोण से प्राप्त होती है। जब आप अपने भीतर की शांति और संतोष को प्राप्त करते हैं तभी आप सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। एक बाजी हारे हो लेकिन जिंदगी नहीं। आप कभी भी सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकते और ऐसा बनने की कोशिश आपके दुखों का कारण बनती है। जिंदगी पर लगाम लगाने का कोई फायदा नहीं है, यह आपकी मर्जी से नहीं मुड़ेगी। उनके बारे में सोचकर समय बर्बाद क्यों करना जिन्हें आप बदल नहीं सकते। बुराई तो हर कोई कर सकता है लेकिन किसी की तारीफ करने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर सब कुछ मिल जाएगा तो इच्छाएं किसकी करोगे। दिल में तमन्नाओं का होना भी जरूरी है। अगर खुद आप में सच्चाई और अच्छाई नहीं है तो दुनिया में उसे कहीं नहीं ढूंढ सकते। आपके विचारों से ज्यादा आपकी भावनाएं महत्व रखती हैं। हमारा जीवन भी फूलों की तरह है जिसमें कांटे हैं लेकिन खूबसूरती भी बहुत है। फैमिली के पास कितना भी पैसा हो, मायने यह रखता है कि परिवार में कितनी खुशियां हैं। जरूरी नहीं कि जिसका स्वभाव सरल हो वह कमजोर हो। संस्कार मायने रखते हैं। 3 चीजें कभी लौट कर नहीं आती: बीता हुआ वक्त, बोले गए शब्द और टूटा भरोसा। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। जो कहते हैं हम सब मिट्टी के बने हैं, वे झूठ बोलते हैं, क्योंकि मैंने कई पत्थर के दिल वाले लोग देखे हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकानों जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है,
लेकिन कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और अगर सीप में गिर जाए तो मोती बन जाती है। दिमाग कहता है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। हर कोई परेशान है, कुछ सच में परेशान है तो कुछ सिर्फ अपने सच से परेशान है। जब किसी के गुण दिखें तो मन को कैमरा बना लो, और जब अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लो। टाइम पास करना है तो गेम खेल लो, लेकिन किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना गलत है। भाग्य से लोग मिलते हैं, पहचानते भले ही नाम से हों, लेकिन याद स्वभाव से रहते हैं। जैसे हम आरओ से पानी पीते हैं, वैसे ही विचारों को भी फिल्टर करके ग्रहण करें। गंदे पानी से पेट खराब हो सकता है, वैसे ही गंदे विचारों से जिंदगी भी खराब हो जाती है। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, माँ बाप की बातें सच होती नजर आने लगती हैं। दुआएं और धन दोनों कमाइए, क्योंकि दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन काम नहीं आता। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका यह घमंड कभी टूटने मत देना। लोग पूछते हैं कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो, तो हमने कहा हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना फ्री में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते। जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे भी त्याग दो। जब तक खुद दर्द से न गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। समय की समझ तो सभी को होती है, लेकिन समझ की जरूरत सबको होती है। खुद को किसी के साथ का आदी मत बनाओ, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज हो जाएंगी। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखना चाहिए। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदलो या फिर छोड़ दो। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, फायदे तक नहीं। रिश्ते निभाना उस पुराने घर से सीखो जो खंडहर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम लगाव रखते हैं, लेकिन बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, यही रिश्तों की खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं वे रिश्ते जिन पर हक भी ना हो और शक भी ना हो। रिश्तों को मोहब्बत से धोने की जरूरत होती है। घड़ी की सुई की तरह रिश्तों को बनाए रखना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है या धीमा, बस मायने रखता है कि सभी जुड़े रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है। यह जीवन की एक गहरी सीख है कि जब भी कुछ खत्म हो रहा हो, वह जरूरी नहीं कि दुखद हो। जैसे सूर्यास्त सुंदर होता है, वैसे ही जीवन के कठिन समय भी कुछ न कुछ सिखाते हैं। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। जब मुश्किलें आती हैं, तभी आपको पता चलता है कि कौन आपके साथ खड़ा है। झूठ बोलते हैं वे जो कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो पत्थर के दिल के होते हैं। ऐसे लोग आपकी जिंदगी में होंगे जो आपको सिर्फ स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, आप उन्हें चाहे जितना भी सजा लो, वे कभी अपने नहीं होते। ऐसे रिश्तों में खुद को झोंक कर समय बर्बाद करने से बेहतर है कि आप उन्हें छोड़ दें और उन रिश्तों पर ध्यान दें जो सच्चे हैं। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप में गिर जाए तो मोती बन जाती है। यह इस बात का प्रतीक है कि आपकी सोच और दृष्टिकोण का आपके जीवन पर कितना बड़ा असर होता है। दिमाग कहता है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर। यही जीवन की असली ताकत है, हार मानने के बाद भी उठकर खड़े होना। हर कोई अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन परेशानियों का सामना कैसे करते हैं। जब किसी के गुण दिखें तो मन को कैमरा बना लो, और जब अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लो। हर किसी में कमियां होती हैं, लेकिन अगर आप किसी की अच्छाइयों पर ध्यान दें तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर किसी के साथ समय बिताना है तो उसकी भावनाओं का सम्मान करना सीखें, न कि उनके दिल से खेलें। किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना सबसे बड़ा अपराध है। लोग भाग्य से मिलते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना और सहेजना
हमारी जिम्मेदारी है। जैसे हम आरओ से शुद्ध पानी पीते हैं, वैसे ही विचारों को भी साफ और शुद्ध रखना जरूरी है। गंदे विचारों से न केवल मन अशांत होता है, बल्कि जीवन भी कठिन हो जाता है। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, माँ बाप की बातें सच होती नजर आएंगी। दुआएं और धन दोनों कमाने चाहिए, क्योंकि दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन काम नहीं आता। किसी का मन दुखाने से पहले सोचें कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि जीवन में आपके कर्म ही आपका भाग्य तय करते हैं। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका यह घमंड कभी टूटने मत देना। खुश रहने का एक सरल मंत्र यह है कि आप दूसरों की खुशी देखकर जलें नहीं और अपना दुख दूसरों को बताकर उन्हें परेशान न करें। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, उनका जीवन कठिनाइयों से भरा होता है, क्योंकि सच्चाई का रास्ता हमेशा संघर्षपूर्ण होता है। बड़ा सोचें, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे से करें। जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन छोटी छोटी जीतें आपको बड़े लक्ष्यों तक पहुंचाती हैं। कभी किसी की कमी महसूस हो तो समझ लें कि वह व्यक्ति आपके जीवन में कितना महत्व रखता है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में आपके साथ होते हैं, न कि वे जो सिर्फ आपकी सफलता का जश्न मनाने के लिए आते हैं। धोखा सिर्फ एक दर्द की निशानी नहीं, बल्कि उसमें लालच और बेईमानी भी छिपी होती है। जीवन में लोगों की सच्चाई और उनकी मंशाओं को समझना जरूरी है, ताकि आप खुद को किसी अनचाही तकलीफ से बचा सकें। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। स्वयं, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की परिस्थिति या तकदीर बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। कोई एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई तो सुनकर भी इसे नहीं जानता। भगवान कृष्ण कहते हैं, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जो चीज हमारे दायरे से बाहर हो, उसमें अपना समय गंवाना मूर्खता ही होगी। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो, तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। जब मैं कहता हूं कि आप देवी देवता हैं, तो मेरा मतलब है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं। आपकी क्षमताएं अनंत हैं। बीते हुए कल के कारण बेकार में बोझिल ना हो। अगर आपको अक्सर लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं आ रही है, तो शायद अब आपको अपनी कोशिशों में बदलाव लाने की जरूरत है। यहां कोई भी किसी का सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। सुख पर ध्यान देना शुरू करो। तुम जिस पर ध्यान देते हो, वह चीज सक्रिय हो जाती है। आपकी सोच आपके साथ होनी चाहिए, इसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं। सफलता के लिए देखे गए सपने पूरे करने के लिए रातों को नींद ही नहीं आती। कमजोर दिल वाले लोग असफलता से डर कर कोशिश ही नहीं करते, जबकि मजबूत इरादे वाले लोग हर मुश्किल को पार कर सफलता को पा लेते हैं। दिल से अगर सच्चे और साफ रहोगे, तो हम लोगों के खास रहोगे। कौन किसके लिए कितना कीमती है, यह वक्त ही बता देता है। आपके खिलाफ होने वाली बातें खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उसे बेहतर जवाब देगा। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है। एक जो मेरे अपने थे, और दूसरी वह जो मेरे बहुत ही ज्यादा अपने थे। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है, तो वह है आत्मसम्मान। ऐसा दिन कभी मत लाना मालिक कि मुझे खुद पर गुरूर हो जाए। रखना मुझे इस तरह सबके दिलों में
कि हर कोई दुआ देने को मजबूर हो जाए। वक्त जैसा बनो। कभी यह सोचकर मत रुकना कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक बनाएंगे और तीसरे दिन ही भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की परवाह मत करो। करना वही जो सही हो, उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिससे तुम खुश हो। यह जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मित्रों, जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, परंतु ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की जरूरत होती है। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, इससे सफलता मिलेगी। शिक्षा अगर नियत अच्छी होती है तो नसीब कभी भी बुरा नहीं होता। भले ही आप इस दुनिया में अकेले आए हों, परंतु जाने के बाद दुनिया में अपने विचार और बुद्धि तो देकर जा सकते हैं। सफल बनने के लिए सबकी सुनने की आदत होनी चाहिए, परंतु करना वही चाहिए जो अपने मन को बेहतर लगे। कुछ लोग केवल सफल होने के सपने देखते हैं, जबकि अन्य लोग जाग जाते हैं और इसके लिए कठिन मेहनत करते हैं। ईमानदारी की कमाई इंसान खाता है और बेईमानी की कमाई इंसान को खा जाती है। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाजी में इंसान नुकसान न उठाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो जाए। अगर कोई तुम्हें अपनी तकलीफ बताए तो उसे धैर्य और ध्यान से सुनो, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हो और वह महसूस भी कर रहा है। कभी कभी दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही करो जैसा वह हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसा बन गए तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। सिर्फ धन नहीं, दुआ भी कमाना सीखो। जब धन कमाओगे तो सिर्फ चीजें घर आती हैं, लेकिन जब दुआ कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। आज मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम रह जाएगा। अगर इंसान यह सोचता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इसके बजाय अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस पर विचार करने लगे तो जिंदगी और बेहतर हो सकती है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उसे इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी मत रुकना। यकीन मानिए, आप सबसे तेज चल रहे हैं। अनिल एक छोटे से शहर का साधारण युवक था। वह अपने परिवार, दोस्तों और आसपास के लोगों की बहुत परवाह करता था। उसका दिल बहुत बड़ा और वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता था। लेकिन अनिल की एक आदत थी कि वह हर किसी की बातों और उनकी भावनाओं की गहराई से परवाह करता था। अनिल के जीवन में बहुत सी तकलीफें आनी शुरू हो गईं। लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। कभी कभी वह किसी की मदद करने के लिए अपनी जरूरतों को भी नजरअंदाज कर देता था। उसके दोस्त उसे अक्सर आलोचना करते और उसके परिवार वाले उसे कहते कि वह अपने जीवन में बहुत संवेदनशील है। एक दिन अनिल अपने एक बुजुर्ग पड़ोसी रामू काका से मिलने गया। रामू काका ने अनिल की चिंता और उदासी को देखा और पूछा, अनिल बेटा, क्या हुआ? आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। अनिल ने अपने दिल की बात कह दी। रामू काका, मैं सबकी परवाह करता हूं, लेकिन लोग मेरी भावनाओं की कदर नहीं करते। मैं सबके लिए अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन अंत में मुझे ही तकलीफ होती है। रामू काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह जीवन का एक सच्चा पाठ है। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। अनिल ने काका की बातों को ध्यान से सुना। उसे समझ में आया कि उसकी जरूरत से ज्यादा परवाह और संवेदनशीलता ही उसकी समस्याओं का कारण है। उसने ठान लिया कि वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएगा और उन लोगों की परवाह करना छोड़ देगा जो उसकी कद्र नहीं करते। अनिल ने अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव करना शुरू किया। उसने अपनी प्राथमिकता को बदला और उन लोगों से दूरी बना ली जो उसकी भावनाओं की कदर नहीं करते थे। उसने अपनी मेहनत और ऊर्जा को अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर मोड़ दिया।
अब वह सिर्फ उन लोगों की मदद करता जो वास्तव में उसकी कद्र करते और उसकी मदद की जरूरत महसूस करते। समय बीतता गया और अनिल की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसे अब कम तकलीफें होती और वह पहले से अधिक खुश रहने लग गया। उसने सीखा कि अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को प्राथमिकता देना कितना महत्वपूर्ण है। अनिल की यह नई सोच उसके परिवार और दोस्तों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालने लगी। उसने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ भी साझा किया और उन्हें सिखाया कि जब तक हम दूसरों की जरूरत से ज्यादा परवाह करेंगे, हमें तकलीफ होती रहेगी। लेकिन जब हम अपनी सीमाओं को समझकर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे, तो हमें शांति और संतोष मिलेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जरूरत से ज्यादा परवाह करने से हमें सिर्फ तकलीफें मिलती हैं। हमें अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को प्राथमिकता देनी चाहिए। जिस दिन हम दूसरों की परवाह करना छोड़ देंगे, उस दिन लोग हमें तकलीफ देना छोड़ देंगे। इंसान चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, भूल हो ही जाती है। अपनी जिंदगी को कभी मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है तो बुरा वक्त अनुभव सिखाता है, और सफल जीवन जीने के लिए दोनों की बहुत जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार व्यक्ति कभी भी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ खुद चलकर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं मिलता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में करने आ ही जाते हैं। भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय चला जाता है। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जीवन में पैसा बहुत कुछ जरूर होता है। और जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ बैठता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। समय का उपयोग करके बहुत साधन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। अतः समय का सही उपयोग करना सीखो। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार कोई आपको हरा नहीं सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार के द्वार पर खड़ा कर देगी। इसीलिए अच्छा सोचो और जीत जाओ। जीवन में उछल तो ऐसे कि सारे आसमान को छू लो। जीवन की गहराई में ऐसे डूबो कि उसके सभी चमकते मोती खोज निकालो। फैलो तो ऐसे कि पूरी कायनात में समा जाओ। अच्छा सोचोगे तो अच्छा वापस आएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा वापस आएगा। किसी का किया गया एहसान कभी भूलो मत, और अपना दिया गया एहसान कभी याद मत रखो, क्योंकि एक महान इंसान की यही पहचान है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी ऐसा थप्पड़ मारती है जो जिंदगी भर याद रहता है। आंखें चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ताकत उनमें पूरा आसमान देखने की होती है। रास्ता पूछने से कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। क्या पता मंजिल का रास्ता वहीं से जाता हो जहां से आप बेखबर हो। किसी के दिल का दर्द समझना हो तो उसकी आंखों में देखो। दर्द चेहरे से छुप सकता है, लेकिन आंखों से नहीं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्ते का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। अदब सीखना है तो कलम से सीखो। जब भी चलती है सिर झुकाकर चलती है। पढ़ो, लिखो, लड़ो, हंसो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूट गए, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग समझा जाता है। भरोसा रखो, ऊपर वाला चाहे देर से सुनेगा, लेकिन सुनेगा जरूर। नीयत अच्छी रखिए, किस्मत जरूर साथ देगी। किसी के दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का रास्ता नहीं होता। इसीलिए जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल को तोड़ कर जाते हैं। डरो मत अपने अकेलेपन से। जिंदगी की हर कठिन स्थिति यही दर्शाती है
कि अकेले रहने की कला आना कितना जरूरी है। लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो, तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। जिस आदमी के पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपना लेते हैं, इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताया कीजिए। कर्म का सिद्धांत बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया गया है। कर्म का वास्तविक अर्थ होता है क्रिया या कार्य करना, जिससे अन्य प्रतिक्रियाएं या परिणाम उत्पन्न होते हैं। मनुष्य के अच्छे कर्म उस पर अच्छे प्रभाव डालते हैं और उसके बुरे कर्म उसे दुख देते हैं। इसी तरह कर्म का संबंध भौतिक युग से ही नहीं बल्कि हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों से भी होता है। संसार में यह माना जाता है कि कर्मों का चक्र होता है, जिसमें पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का फल भविष्य में मिलता है। कारण परिणाम सिद्धांत का संबंध न केवल भौतिक युग से होता है बल्कि यह भावनात्मक और मानसिक स्तर पर भी लागू होता है। असल में हम अपने विचारों के आधार पर ही किसी कार्य को करते हैं और जिसका परिणाम निकल कर आता है वह हमारे कार्य को प्रभावित करता है। शब्दों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे शब्दों के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, जिससे दूसरों को प्रभावित किया जा सकता है। इस प्रकार हमारे सोचने, विचारों और शब्दों का भी कार्य कारण सिद्धांत से गहरा संबंध बन जाता है, जो हमारे कर्मों को समझने और सुधारने में मदद करता है और सही मार्ग पर ले जाता है। बहुत बार हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो हम करना तो नहीं चाहते, लेकिन वह पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। यही कारण है कि वह कार्य किसी न किसी माध्यम से अंततः पूरा हो ही जाता है। जैसे ही पूर्व जन्म का चक्र समाप्त होता है तो कुछ मनुष्यों को उसी समय मोक्ष मिल जाता है। जो कदर ना करे उससे दोबारा मत मिलो। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाले और दरिद्र होकर भी दान करने वाले सदैव भगवान के प्रिय होते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो आपका दुश्मन बन जाएगा। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, यह जीवन 2 दिन का मेला है। एक दिन सब यहीं छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। अपने काम को पहले प्राथमिकता दें और पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें, तभी दूसरे का काम करें। क्योंकि जो लोग पहले अपने काम को नहीं करते और दूसरे का काम करते रहते हैं, वे लोग अक्सर परेशान रहते हैं। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वह कह सकता है वह शब्दों से नहीं कह सकता। जो चीजें हमारे दायरे से बाहर हों उनमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मैं उन्हें वह सब कुछ प्रदान करता हूं जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। आत्मा का मतलब यहां सबसे बड़ा सच है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है। संपूर्ण प्राणियों में इसका स्वार्थ से कोई संबंध नहीं रहता। कहने का सीधा मतलब यह है कि जिसे परमात्मा मिल चुका है वह कोई और दूसरा कर्म क्यों करे। जो ज्ञानी हैं, जिन्हें ईश्वर की सच्ची जानकारी हो चुकी है, उनकी जिम्मेदारी बन चुकी है कि उनके काम करने के तरीके से किसी और के मन में काम करने के प्रति अश्रद्धा न उत्पन्न हो। ज्ञानी व्यक्तियों के लिए यह जरूरी है कि वे ऐसा उदाहरण सामने रखें जिससे हर कोई अपना कर्म, अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो। तामसिक गुण वाले व्यक्ति आलस्य या नींद इसी प्रकार के कर्म करते हैं। राजस गुण वाले बात बात पर शौर्य या बहादुरी दिखाने का काम करते हैं।
लेकिन ज्ञानी मनुष्य जानते हैं कि उनके गुण ही उन्हें कर्म करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते वह समझते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपके साथ केवल अच्छी चीजें ही हों, तो दूसरों के लिए अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यदि आप दूसरों के लिए अच्छी चीजें सोचते हैं तो वही अच्छी चीजें जीवन में भी आपको वापस मिलती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि आप क्या हैं, इससे आपका मूल्य निर्धारित नहीं होता, बल्कि आपका मूल्य इससे निर्धारित होता है कि आप क्या बनने में सक्षम हैं। बहते हुए पानी को अगर अपनी मुट्ठी में करना चाहोगे तो वह छूट जाएगा। उसे केवल बहने दीजिए तो आप देखेंगे कि वह अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। कभी कभी जब आप अपनी परिस्थिति को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यह क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और किस लिए हुआ है, तो आपको उस वक्त अपने मन को शांत रखना है और अपने जीवन में होने वाली हर चीज का निरीक्षण करना है। जब आपका समय आएगा, आपका जीवन अपना मार्ग खुद ही बना लेगा। आपको हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए और साथ ही आत्मचिंतन और मनन करना चाहिए, क्योंकि भगवान जब आपके लिए सफलता के दरवाजे खोलते हैं तो खुशियों का नया दौर शुरू हो जाता है। इस संसार में केवल ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता। हर हाल में और किसी भी काल में वह ज्ञान मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ता, चाहे वह कोई काल हो या कोई भी परिस्थिति। जिस तरह से मौसम बदलता है, उसी तरह से जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। जो भी खेल आप हार जाते हैं उसे दोबारा खेला जा सकता है, लेकिन यदि आप अपने मन से हार जाते हैं तो उसे जीता नहीं जा सकता। जीवन यापन के लिए आवश्यक सभी चीजें भगवान ने हमें पहले से ही दे रखी हैं, लेकिन जो लोग आलसी और कामचोर होते हैं वे उन चीजों को हासिल नहीं कर पाते। भगवान ने लोगों को असीमित शक्ति, बुद्धि और पुरुषार्थ दे रखा है, जिसका उपयोग कर वे क्या नहीं हासिल कर सकते। यदि आप चाहते हैं कि आप हर स्थिति में सकारात्मक बने रहें, तो खुद से सवाल करें कि क्या आप मानसिक रूप से हर स्थिति में सकारात्मक बने रहते हैं। जब कभी परिस्थितियां आपकी विपरीत हों, तब एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। इससे आपका सारा ध्यान आसपास की बुरी बातों से हटकर सांसों पर केंद्रित हो जाएगा। आपको खाली नहीं बैठना है, आपको अपनी पसंद का कोई भी कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जिनका दिमाग खाली होता है वह दिमाग शैतान का घर हो जाता है। धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति अपने आदर्श जीवन को नैतिकता की ओर ले जाते हैं। किसी व्यक्ति से छल करके उससे छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इससे आपने आज तक जितने भी पुण्य कमाए हैं वे सभी नष्ट हो जाएंगे और अंततः आप पाप के भागीदार बन जाएंगे। गरुड़ पुराण में भी यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल उसके जन्म से मृत्यु तक उसे मिलने वाले दुखों का कारण बन जाता है। हमारे द्वारा किए गए किसी भी कर्म को अच्छे कर्म की गिनती में कब आता है, इसके लिए हमें यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी भी कर्म का अच्छा बनने के लिए उसका सबसे पहला पड़ाव क्या था। मनुष्य जितने भी कर्म करता है वे सभी उसके स्वयं के विचारों से ही निर्मित होते हैं। व्यक्ति की सकारात्मक और नकारात्मक सोच ही उसके विचारों को बनाती है और यही सकारात्मक और नकारात्मक विचार उसके कर्म को बनाते हैं। हमारा कर्म अच्छा होने के लिए हमारे आसपास का वातावरण भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के आसपास जैसा वातावरण होता है वैसा ही वह बन जाता है। इसलिए अपने घर के वातावरण यानी कि माहौल और अपने शरीर के आभा मंडल को हमें सकारात्मक बनाना चाहिए। आखिर सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? तो आपका हंसता हुआ मन और आपका हंसता हुआ चेहरा, यही आपकी सबसे बड़ी और सबसे सच्ची संपत्ति है। आप अपने सामने खड़े किसी इंसान की और उसकी बुद्धि से उसके मन में चल रही बातों को पता नहीं लगा सकते। मन की बात केवल प्रेम और सहानुभूति की सहायता से ही तकी जा सकती है। आज हम वर्तमान में जो कुछ भी हैं वह हमारे पिछले कर्मों का ही परिणाम है और यही नियति है। हम जो भी बनना चाहते हैं या जिस भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें हमारे पुरुषार्थ की अहम भूमिका होती है। ईश्वर ने आपको अनुकूल और प्रतिकूल वातावरण दोनों ही दिया है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी बुद्धि का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ताकि उन परिस्थितियों से निपटा जा सके।
एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती। इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। एक छोटे से गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। राम के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था, लेकिन राम हमेशा अपनी जिंदगी से असंतुष्ट रहता था। कभी मौसम खराब होता तो कभी फसल खराब हो जाती। राम हर समय भगवान को कोसता और अपनी तकदीर को बुरा भला कहता रहता। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में केवल समस्याएं और दुख ही हैं। राम के पड़ोस में श्याम नाम का एक और किसान रहता था। श्याम की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसकी जमीन भी उतनी ही थी जितनी राम की, और मौसम की मार से वह भी अछूता नहीं था। फिर भी श्याम हमेशा मुस्कुराता रहता और भगवान का धन्यवाद करता रहता। श्याम का जीवन सुकून और शांति से भरा हुआ लगता था। एक दिन राम की मुलाकात श्याम से खेतों में काम करते हुए हुई। राम ने देखा कि श्याम एक टूटी फूटी हल पर काम कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। राम ने श्याम से पूछा, तुम्हारी हालत मुझसे भी बुरी है, फिर भी तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? श्याम ने हंसते हुए जवाब दिया, खुशी हमारे पास क्या है या क्या नहीं है उस पर निर्भर नहीं करती। खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने पास जो भी है उसकी कदर करें और भगवान का धन्यवाद करें। जब हम अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों का आभार मानते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। राम ने श्याम की बातें सुनी, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि इतनी कठिनाइयों में भी आभार कैसे व्यक्त किया जा सकता है। श्याम ने राम को एक कहानी सुनाई। श्याम ने कहा, राम, एक बार एक साधु हमारे गांव में आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि एक समय की बात है, एक राजा था जो हमेशा खुश रहता था। उसके पास बहुत दौलत और संपत्ति थी, लेकिन वह कहता था कि उसकी खुशी की वजह उसकी संपत्ति नहीं बल्कि उसका आभार का भाव है। वह हर छोटी बड़ी चीजों के लिए भगवान का धन्यवाद करता था। एक दिन उसने अपनी प्रजा को भी यही सिखाने का निश्चय किया। उसने एक बड़ी सभा बुलवाई और सबको आभार का महत्व समझाया। धीरे धीरे पूरे राज्य में लोग खुश रहने लगे और उनका जीवन सुकून से भर गया। श्याम की कहानी ने राम के दिल को छू लिया। उसने सोचा कि शायद वह सही कह रहा है। राम ने उसी दिन से शिकायतें करना छोड़ दिया और भगवान का धन्यवाद करने का फैसला किया। उसने देखा कि उसकी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अब उसे अपनी मेहनत में खुशी मिलने लगी और वह जो कुछ भी पाता उसके लिए आभारी रहने लगा। राम की फसल अच्छी होने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। उसने देखा कि उसका परिवार भी अब अधिक खुश रहने लगा। राम ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में शांति और सुकून आ गया था। उसे समझ में आ गया था कि सच्ची खुशी हमारे दृष्टिकोण में होती है, न कि हमारी परिस्थितियों में। राम ने अब दूसरों को भी आभार का महत्व समझाना शुरू किया। उसने गांव के लोगों को सिखाया कि कैसे वे अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए भगवान का धन्यवाद कर सकते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में खुशी और संतोष का माहौल फैल गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में सुकून और शांति दिखाई देती है।